नमस्कार, मैं अतुल कृष्ण पांडे। आप सबका स्वागत है एएम न्यूज की इस खास पेशकश में। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो आपका चेहरा देखकर या आपका हाथ देखकर आपकी पूरी जीवन कुंडली आपके सामने रख सकते हैं। उनका दावा है कि वो टाइल्स को भी एक बल्ब से फोड़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि एंजल्स को बुलाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम उनसे ही विस्तार में जानेंगे। आज के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीरेश शुक्ला जी। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और हमारे साथ जुड़े। मैं सर एक चीज़ आपसे मेरा बड़ा क्यूरियस हूँ। मेरा कब बहुत ज़्यादा मुझे ज्योतिष में उतना यकीन नहीं है, मैं उन चीज़ों को नहीं बहुत ज़्यादा महत्व देता अपने जीवन में, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब जो आजकल का दौर है इसमें ज्योतिष कितना कारगर है? देखिए, अगर ज्योतिष की बात करें तो सब कुछ ज्योतिष पे चलता है जी। ये ग्रह नक्षत्र, सुबह सूरज कितने बजे निकलेगा, हमारे त्यौहार कब होंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जिन लोगों का मून डिस्टर्ब होता है, चंद्रमा कहीं ग्रहण योग होता है या किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाता है, तो इनके सिंपल सा ऐसे पहचाना जा सकता है कि जब मेजर इवेंट्स अगर देखा जाए, जो हमारे त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उन फेस्टिवल के स्टार्ट होने के, और हमारे हिंदू उसमें जो होते हैं फेस्टिवल्स या तो पूर्णमासी या अमावस्या में होते हैं, राइट, परेवा में होते हैं। तो एक दिन पहले पूर्णमासी या अमावस्या, फुल मून नो मून के पहले और एक दिन बाद तक उनका मन डिस्टर्ब हो जाएगा। खास कर देखा जाए बचपन से लेके अब तक बहुत सारे लोगों ने होली को, दिवाली को या किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करते, मन खिन्न रहता है। सही बात है। अब ये हो गया मेजर इवेंट हो गया जो हमेशा याद रहता है कि भाई लास्ट दीपावली को ऐसा था, होली पे नहीं कर पाए जी। महीने में 2 बार पूर्णमासी अमावस्या आती है, तो उनकी लाइफ में क्या होगा, वो 2 बार मतलब 3 दिन इधर 3 दिन उधर, 6 दिन तो पक्का है वो डिप्रेशन में चले जाना, एकांत में चले जाना, मुझसे बात ना करो, बिना बात के वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। दूसरा, हम सूर्य पे बात करें, सूर्य वीक होना या क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाना। चंद्रमा मन का कारक होता है और सूर्य आत्मा का कारक होता है। जिन लोगों का चंद्रमा गर्भ होगा डिप्रेशन में जाएंगे, अवसाद में जाएंगे। सूर्य गर्भ होगा तो सबसे पहला लक्षण है कि आंखों पे चश्मा होगा। अच्छा, मतलब इसका भी है कनेक्शन? बिल्कुल 100%। आंखों पे चश्मा होगा तो मेरा सूर्य ठीक है, आंखें ठीक है तो सूर्य ठीक है? नहीं, इसने पे ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद होता है, क्योंकि ये ट्रांजिट पीरियड में चलता है, बदलती रहती हैं दशाएं, अवस्थाएं बदलती रहती हैं। परमानेंट जिनका होता है, अगर किसी के फादर नहीं है, बचपन में उनका देहांत हो गया या कुछ हो गया, सूर्य गड़बड़ पक्का। मैक्सिमम देखा गया है सूर्य गड़बड़ होने का एक और लक्षण देखा गया है, पिता और पुत्र के बीच में कम्युनिकेशन गैप होना। पिता है, मजबूरी में सारा वो काम करेंगे, बेटा है, लेकिन वो गैप रहेगा, उतनी ही बात होगी जितनी जरूरत है। तो ये सूर्य गड़बड़ होना। दूसरा, सूर्य गड़बड़ होने का एक और लक्षण होता है, आप अपने रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए जान भी दे दोगे, उनको मजा नहीं आएगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये हो गया सूर्य और चंद्र का। और रही इसमें मैं एक सवाल और आपसे करता हूँ कि जैसे कि सूर्य या चंद्र की, यहाँ पे ग्रहों की बात करें, लेकिन इनका जो एक मान्यता है वो हिंदू धर्म में है, बाकी धर्मों में इस चीज की उतनी मान्यता नहीं है जी। लेकिन जो एक वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस से अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से 20% आबादी या 15% आबादी के आसपास को ही हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं। बिल्कुल। तो इसको एक बिगर प्रोस्पेक्टस में अगर देखा जाए कि वर्ल्ड वाइड अगर आप ज्योतिष विज्ञान को कहीं रखें तो उसकी डिफिनेशन क्या होगी फिर? मतलब अगर उसको हिंदुत्व से ऊपर निकल के या हिंदू धर्म से अलग निकल करके ज्योतिष विज्ञान को डिफाइन करना जी, तो क्या होगा ज्योतिष? देखिए, ज्योतिष एक विज्ञान है जी, बिल्कुल, धर्म से कोई मतलब नहीं है। आप आंख बंद करिए, दुनिया खत्म नहीं, आपके मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता है। वीनस को खगोलीय विज्ञान ने खोजा, मंगल को खोजा। वीनस का एक सबसे अच्छा उदाहरण दे दें, मेरे अनुसार मानना है, अगर आपका वीनस अच्छा है, आप जॉब करो या ना करो, आपकी लाइफ में भोग विलास
लग्जरी लाइफ, ऐशो आराम, अय्याशी भरपूर होगा। पैसा कहाँ से आएगा कोई मतलब नहीं, आता रहेगा, आता रहेगा। खासकर जितने सेलिब्रिटी हैं जो फिल्म जगत में हैं, वीनस उनका स्ट्रांग होता है। अब इसमें दो तरीके होता है, वीनस नीच का होगा या उच्च का होगा। अगर नीच का है तो वो ऐसे कर्म करके पैसा आएगा, अगर उच्च का है तो अच्छे काम करके। प्लस वीनस अगर अच्छा हो या बुरा हो, दोनों में सुख आपको देगा। सुख की परिभाषा क्या होती है हम इस पे भी बात करेंगे। हाँ, सुख मतलब आप नहीं, अपने लिए खुश हैं। सुख क्या होता है, एक ड्रिंक किया हुआ इंसान नाली में पड़ा है लेकिन खुश है। हाँ खुश है, लेकिन सोसाइटी क्या कहता है कितना मलिच्छ है जी, लेकिन वो एंजॉय कर रहा है, वो अपना एंजॉय में है। तो शुक्र जिसका अच्छा होगा वो एंजॉय करेगा, बाकी की नजरों में उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ। उसको दारू पी रहा है, क्या कर रहा है, उसको सब मिलेगा, उसको दारू भी मिलेगा, लड़की भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, वो एंजॉय करता है, वो वीनस का होता है पार्ट। अब आ जाती है लाइफ में बहुत लोग होते हैं ना, कहते हैं इसको पता नहीं कैसे इसकी शादी हो गई, कुछ करता भी नहीं, हाँ। नशेबाज भी है, सब कुछ अरेंज हो जाता है, देखो इतनी अच्छी बीवी मिल गई, इतनी समझदार बीवी मिल इसीलिए गई, तो वो शुक्र का काम है। दूसरी बात क्या है, ग्रहों का ये होता है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते हैं नहीं करते हैं, आप डेटा ले आइए। आपकी बॉडी, मैंने आज पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, राइट? अगर हॉरोस्कोप देखा जाए कुंडली, तो आपके किस बॉडी पार्ट पे कौन सा मार्क है ये बताया जा सकता है विदाउट आपकी प्रेजेंस के। हाँ। क्या ये कहीं और पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, हमने एक बार आपको तुक्का में बता दिया, किसी और को तुक्के में, क्या सबके साथ में तुक्का होगा? नहीं, लेकिन मैंने जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, मैंने बहुत, मुझे लगता है मैंने जीवन में अपने 8-10 लोगों को तो हाथ दिखाया होगा जी। वो भी मतलब मेरा मोटिव नहीं था, कभी हुआ कि मौज में दिखा लिया, कभी बनारस के घाट पे बैठे हैं, कोई आ गया, घर पे आ गया, तो अक्सर क्या होता है ना कि उनके 2-3 जवाब बड़े होते हैं कि पैसा कमाते हो रुकता नहीं है, और ये सारी चीजें, और ये कर लो वो कर लो, तो ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो मतलब वो विज्ञान से ज्यादा लोगों ने उसको मिथ बना रखा है जी, कि मतलब ज्योतिष विज्ञान है, हाँ। लेकिन मिथ का जो एक प्रोपेगेंडा चलता है कि देखिए आज की डेट में कहा जाए जी, ज्योतिष को डर का बिजनेस बनाया गया। हाँ, एग्जैक्टली, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब डर ज्यादा है। खास बात क्या है, ये चाहे हॉरोस्कोप हो, चाहे पाम रीडिंग हो, या टैरो से कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिनसे पूछा सकता है, लेकिन ये केवल एक डायग्नोसिस सेंटर है। आप गए, ब्लड का रिपोर्ट दिया है, उसमें अगर हेमोग्लोबिन कम है तो वो आपको हरी सब्जी फल खाने से ही मिलेगा, राइट? लेकिन यहाँ पे मैं बहुत गलत चीज बोलने जा रहा हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाने से हेमोग्लोबिन बढ़ने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये हमारा रोड मैप है, इस पे आप काम करो, रिजल्ट गारंटी आएंगे। अच्छा, एक सेकंड, मान लेते हैं कि लिखा है, ये गूगल मैप की तरह है कि आगे चौराहे पे जाम लगा है, क्या आप उधर से जाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं, जाए सर। लेकिन मोस्टली एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं, आप उसी चौराहे पे जाओ, 1.25 लाख का जप कराओ, ये स्टोन पहन लो, कुत्ते को रोटी खिला दो, गाय को हरी घास, सूर्य को जल, और वेट। मेरा मानना है थोड़ा पीछे आओ, पतली गली है, हाईवे पकड़ लो, रिजल्ट तुरंत। दशाओं के चक्कर में जो फंस गए, उनकी दशाएं और महादशा सब गड़बड़ हो गई। हाँ, ये बेसिकली क्या है कि अभी आपने कहा कि जैसे कि फंस गए, तो चौराहे फंस गए, चौराहे पे फंसा के बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं आज के टाइम पे, वो चाहते नहीं कि आप उस चौराहे से निकलो, हाँ। क्योंकि आप उस चौराहे पे रहोगे तो उनको पैसा मिलेगा, अगर नहीं रहोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर मैं आपको सोल्यूशन दे दूं, आप खुशी खुशी पैसा दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं डरा डरा के आपसे पैसा लूं, कब तक पैसा दोगे? लेकिन जो आज का कल्चर है उसमें तो यही ज्यादा है कि भैया डरा लो जितना डरा पाते हो। नहीं, कब तक डराएंगे? हाँ, एक खास बात है कि कब तक डराएंगे। उनके पास क्या है, सोल्यूशन है, अगर लोग देना चाहे तो उनके पास सोल्यूशन है। जैसे बाकी ज्योतिष भी जो डराते भी हैं, हाँ, तो उनके पास कहीं ना कहीं सोल्यूशन है, लेकिन वो सोल्यूशन से ना, नहीं, उनकी गलती है। हाँ। उनकी गलती ये है कि उनके पास सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, क्यों बताइए, एक मिठाई वाली शॉप जाएंगे, क्या मिलेगा वहाँ पे? मीठा मिलेगा। और पंचर वाली शॉप में, पंचर वाली दुकान पंचर वाला मिलेगा। और हॉस्पिटल में जाएंगे, दवा मिलेगी। दवा मिलेगी। अब जब उनके पास प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ही तो देंगे। हाँ, ये भी भाई, ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, बशर्ते हमारे पास नहीं है, राइट? तो इसलिए वो दे रहा है। इसका सोल्यूशन का प्रोसेस क्या है, मतलब किस तरीके से अलग अलग लोगों के साथ एक अलग अलग तरीका है, या कुछ एक बेसिक तरीका है जिससे जा करके सोल्यूशन? आंसर आपने बिल्कुल सही दे दिया, खुद ही दे दिया कि जैसी समस्या वैसा समाधान। अलग अलग समस्या है तो अलग अलग समाधान।
बिल्कुल। तो आप हैंड भी रीड करते हैं, सारी चीजें करते हैं? देखिए हमारा मानना है जैसे पाम रीडिंग भी कर दें, कुंडली भी देखिए। हमारा हाथ देखेंगे, मतलब देखने को देख सकते हैं। कुछ बताएं, ज्यादा ना मत बताइएगा, हम भी नहीं चाहते कैमरे में आप ज्यादा बताएं। तो कुछ एक बेसिक जो मुझे लगे कि हाँ, नहीं बताने को बताया जा सकता है। वैसे ये चीज ऐसी है जी जी कि जो अकेले में पता नहीं चाहिए, राइट? ना हम खुल के बोल पाएंगे, ना आप खुल के सुन पाएंगे। हम सुनना एक बेसिक कुछ बताइए कि जो मतलब बेसिक, मतलब जैसे दिल चल रहा है तो कहाँ जाएंगे लेके? देखिए बेसिक कहा जाए, आपकी लाइफ में अनसर्टेन गेन लिखे रहते हैं, कहां से कब पैसा आ जाएगा पता नहीं चलेगा। हाँ, ये तो है। दूसरा क्या है, जब से आप समझदार हुए हैं, रात में आपका शरीर सोता है लेकिन दिमाग 24/7 चला करता है। हाँ, ये तो। तीसरा, आप डिसीजन लेने में बहुत कमजोर हैं, करें कि ना करें। साथ में रिश्तों के लिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख न्यौछावर कर देंगे, रिश्तों को बचा लेंगे। हाँ, ये तो कह सकते हैं थोड़ा बहुत। इसमें तो बड़ा नुकसान हुआ मेरा से। या आपका ये हुआ, इसी में क्या कहा जाए, आप लोगों से उम्मीद नहीं करते हैं। हाँ, उम्मीद तो लोगों को बस देते रहते हैं, कहते हैं ये मेरा काम है, वो जाने उसका काम जाने। जी, ये तो आपने सही बात करी। सही हम पढ़ाई भी हो सकती है तो इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं, सही नहीं, सही हम बातें सारी कहते हैं। अब इसी जगह जिसका दिमाग मन धूर्त वाला होगा, उसका क्या फार्मूला है, अपना काम बनता भाड़ में जनता। आप उस श्रेणी में नहीं आते हैं, राइट? दूसरा, आपके दिल और दिमाग के बीच में परफेक्ट दूरी है। किसको घर तक लाना है, किसको बाहर से विदा कर देना, आपको पूरा पूरा संदेश है जी। ये तो दूसरी बात है, आपकी मस्तिष्क रेखा मंगल क्षेत्र तक गई है, तो जब तक लॉजिक पे बात नहीं करते हैं तब तक भटकने नहीं देते इंसान को। हमें लॉजिक दे दो, हम उल्टा लटक जाएंगे। हाँ, ये तो है। मेरे साथ ये भी है कि मतलब मैं थोड़ा सा यही होता है कि बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि बड़ा मेरे साथ एक लोगों ने कहा कि जिद्दी हो, कहा कि जो है हाथ की रेखा देखी कि जिद्दी हो। तो हमने कहा जिद्दी तो मेरा शरीर बता रहा है कि मैं जिद्दी हूँ। अगर मैं बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं, आपका क्या है, आप सही गलत में डिफरेंशिएट करना चाहते हो। आंख बंद करके भरोसा अगर करना है तो रिश्तों पे करोगे, वैसे नहीं करोगे। वैसे तो नहीं। एज अ प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल बात करो जी, बिल्कुल। तब आपको तथ्यों की जरूरत होती है। ये है आपके साथ में। जी जी, बिल्कुल। अब आपने इस तरह से किया, मैंने पूरा देखा भी नहीं, देख रहे हैं? थोड़ा और बताइए कुछ। सबसे बड़ी बात क्या है, शादी वादी होगी कि नहीं होगी? देखिए ऐसा कोई इंसान नहीं धरती पे जिसकी शादी ना हो। नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, हम बताते हैं। अपॉर्चुनिटीज आते हैं, मिस कर जाते हैं। हाँ, ये आप चारबाग स्टेशन पे खड़े हो, ट्रेनें आ रही हैं, बैठोगे तो दिल्ली पहुंचोगे, नहीं बैठेंगे और छाटने बिनने में रह जाओगे तो वही होगा। आपकी लाइफ में सबसे बड़ा तकलीफ ये है, अब तक आपको कोई किसी तरह का सुख प्राप्त नहीं हुआ, कोल्हू के बैल की तरह जूझते रहे, राइट? तो ये आपकी सबसे बड़ी खुद की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे क्या डायग्नोसिस सेंटर, खुद की प्रॉब्लम निकाला है, रिपोर्ट क्या है, आपकी खुद की कमी है, आप हमेशा देते रहते हो। अगर आप खजाना खाली करते रहोगे तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। दूसरा, आप दिमाग पे ज्यादा जोर देते हो, राइट? हाँ, वो तो 24 घंटे चलता रहता है। क्या एक गाड़ी को भी रेस्ट करने का मौका दिया है, जानवर भी रेस्ट करता है, कि आपको रेस्ट की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, आप बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते हो, राइट? नहीं, ये आदत तो खैर मैंने छोड़ दी है आजकल। बड़ा नहीं, इन पे सब पे काम करना पड़ेगा जी। और सुखों पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं, सुख आते हैं लेकिन आप, होता क्या है कि अगर यहाँ पे हम लोग इतने बैठे हैं, कैमरामैन है, आप हैं, हमें, ठीक, अब जगह इतनी ही है तो कैसे 4 लोग आ जाएंगे, राइट? जी। तो आपको जगह बनानी पड़ेगी सुखों के लिए। कई बार सुख आते हैं, आप उनको इग्नोर कर देते हैं, आपको इस पे काम करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम पता चल गई, आप उस पे काम ना करें, किसकी गलती है? मेरी गलती है। नहीं, ये प्रॉब्लम तो खैर मुझे है, एक अंदाजा है कि लोग मतलब यूज कर लेते हैं, चीजें हैं, लेकिन मेरा यही रहता है कि एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जंगल के राजा शेर ने बोला, लोमड़ी से मेरे लिए भोजन का इंतजाम करो। लोमड़ी गई, गधे से बोला कि चलो तुम्हें राजा बनाना है। राजा, गधा खुश हो गया, गया, हाँ, कान काट लिया। जी जी। फिर कंप्लेन करने गया, तुमने मेरे कान काटा। नहीं, वो क्राउन नहीं से बैठ रहा था। उसने बोला चलो इस बार बनाना है, उसकी पूंछ काट गया। फिर वो कंप्लेन करने गया, तुमने मेरी पूंछ कटा दी। फिर हो गया, कहता नहीं वो पूंछ एडजस्ट नहीं हो रही थी सिंहासन में। फिर हो गया, वो मार के खा गया। अब क्या है, लोमड़ी से शेर ने बोला इसका किडनी, ब्रेन, हार्ट लेके आओ, हम सेपरेट में खाएंगे। लोमड़ी ने ब्रेन खा लिया। अब वो हार्ट और किडनी लेके पहुंचा तो शेर ने पूछा इसका ब्रेन कहाँ है?
तो लोमड़ी का कितना अच्छा जवाब था। अगर ब्रेन होता तो बार एक बार कान कटाने, एक बार पूंछ कटाने, और कर तो वही रहे हैं, कान कटाया पूंछ कटाया, फिर भी आप वही जा रहे हैं। नहीं, ये तो खैर इस चीज पे तो मैंने काम किया है अपनी, थोड़ा बहुत। आपको प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी जो होती है, नियम बांधना पड़ेगा। घोड़ों के ये लगा होता ना लेफ्ट टू राइट, नहीं देखना, ये हमारा है। जैसे हम बताएं कि ब्रेन की कंट्रोलिंग बॉडी पे होनी चाहिए या बॉडी की कंट्रोलिंग ब्रेन पे होनी चाहिए, क्या आप कहते हैं? ब्रेन की ही कंट्रोलिंग होती है वैसे तो, जो बेसिक है। अच्छा, ब्रेन कितना वजन होता है? 50 ग्राम, 100 ग्राम मान लें, 60 ग्राम, 50-60 ग्राम, 70-80 किलो का शरीर 50-60 ग्राम अगर गवर्न कर रहा है, क्या सही है? एक सिक्योरिटी गार्ड पूरी बिल्डिंग को ओनर मान के कर रहा है, क्या सही है? हमारा ब्रेन कुछ भी बोल देगा। जैसे हम आपको दर्शकों को एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहते हैं, लाइफ को सही करना चाहते हैं, बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। क्या 1.25 लाख रुपए का एम्प्लॉय रख पाएंगे? जरूरत वैसी होगी तो रख भी सकता है, मैंने तो मुश्किल है। लेकिन मुश्किल है, यहीं पे आप फेल हो गए। पूछे कैसे? हमारी समस्या सबसे बड़ी बात है ये कि हम सबसे पहले नो बोल देते हैं, राइट? अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 लाख में मिले, क्या ले पाएंगे? ठग से ले लेंगे, जबकि नहीं है पैसा, राइट? कहीं से जुगाड़ करेंगे लेकिन ले लेंगे। हमें फायदा, हम क्या बता रहे हैं, एक 1.25 लाख का एम्प्लॉय आप लोगों को रखना चाहिए मंथली। देना किसी को नहीं है, केवल मानना है। यहाँ पे एम्प्लॉय रखिए 1.25 लाख का, 1.25 लाख रुपए निकालने हैं। हाँ। के नाम पे मुझे कहीं से नहीं, अगर एक चीज बताइए, 100 रुपए महीने पे एम्प्लॉय आएगा, क्या उसको ध्यान देंगे? बिल्कुल नहीं, तो निकल 1000 पे नहीं देंगे, 10,000 पे नहीं देंगे, 1.25 लाख उसके पीछे खड़े रहेंगे, राइट? तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय रखना है 1.25 लाख का। कान पे कोई भी बात जाए तो वो पहले डिडक्ट करेगा, ये यहाँ तक जाने वाली है या यहाँ तक जाने वाली या यहाँ तक जाने वाली है। जब फिल्टर कर देगा, मान लेते हैं आपके बहुत करीबी के इंसान के साथ लड़ाई हो गई, आपका खून खोल रहा है, मिल जाए तुरंत आप 2 फायर कर देंगे। लेकिन वही 2 घंटे बाद वो नहीं मिला, आप कहेंगे फायर वाली बात कैंसिल, अब उससे हम केवल माँ बहन की गाली दे के काम चला लेंगे, राइट? 4 घंटे बीत गए, आपका गुस्सा और शांत हो गया, आपने बोला चलो देखा जाएगा, और 2 दिन के बाद जब वो मिलेगा, और भैया क्या हाल चाल, सब ठीक है? क्योंकि वो एम्प्लॉय ने काम नहीं किया, आपने टाइम दे दिया। लेकिन अगर ये बात यहीं पे फिल्टर हो जाए, हमें कौन सी बात यहाँ जानी है, कौन सी यहाँ जानी, कौन सी यहाँ, और कौन सी वहीं बाहर कर देनी है, आप कभी परेशान हो गए नहीं सारे। अच्छा, एक चीज है, एक दर्शकों के साथ और पूछना चाहते हैं, क्या बॉडी में हार्ट की जरूरत है अगर मेडिकल पर्पस छोड़ दिया जाए तो? नहीं, जरूरत तो है, आदमी को थोड़ा सा। हाँ, क्या काम करता है? क्या काम करता है, इसका क्या फायदा है? थोड़ी तो दया लोगों पे होनी चाहिए। लोगों पर क्या मतलब, अच्छा चाहिए एटमॉस्फेयर में लेकर के चीजों को भगवान ने हार्ट बनाया, मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा मत है, इस पे मेरा ही हक है, इस पे कोई अगर कुछ बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। भगवान ने हार्ट केवल इसलिए दिया, अगर हार्ट नहीं होता झगड़े की जड़ तो आदमी खुश होता ना। हाँ, सही बात है। भगवान ने कहा कहाँ बंदे खुश रहेंगे, घोर के लुक चला, इनको थोड़ा टेंशन दे दो। बीवी ने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं दिया, बॉस ने थोड़ी गाली दे दी, सड़क पे जा रहे थे किसी ने थूका और छींटे पड़ गई, मेरा ससुर मेरे बारे में क्या बात कर रहा था, मेरी साली मेरे बारे में क्या बात कर रही है। केवल अगर ये हार्ट ना होता तो आज दुनिया में कोई झगड़ा नहीं होता। नहीं, लेकिन अगर हार्ट ना होता तो मुझे लगता है कि दुनिया लापरवाह भी हो जाती है, जो अभी थोड़ा धीरे धीरे करके। मेरी लाइफ में एक ऐसे इंसान है, मेरे क्लाइंट हैं, डॉक्टर साहब हैं, नाम नहीं लूंगा, रेडियोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े पद पे हैं, और आज वो मुझे फॉलो करते हैं। मैंने उनसे पूछा यही क्वेश्चन कि बॉडी में हार्ट की जरूरत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हार्ट का क्या काम करता है? हार्ट तो पंपिंग करता है, मेन तो थॉट तो ब्रेन में आते हैं, और 99.99 लोग क्या कहते हैं, हार्ट में फीलिंग आती है, थॉट यहाँ आते तो वही है लेकिन आते यहाँ है, बदनाम तो हार्ट हो रहा है, राइट? बीट तो इसी की बढ़ती है ना, बीट इसी की बढ़ती है। तो अगर आपको मान लेते हैं आप यहाँ बैठे हैं, आपके पास पता चले कि आपका जिस बैंक में 1 करोड़ रखा था वो डिफॉल्टर हो गया, आपको क्या होगा? अरे यार, 10 मिनट के बाद फिर होना है, यार वो बैंक नहीं वो वाला था, तुरंत रिलैक्स हो जाएंगे। है क्या? केवल आपको मैसेज दिया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आपने तब भी डिजिट नहीं देखी थी, अब भी नहीं देखी, सारा खेल ब्रेन का है। जिसने अपने ब्रेन पे काम कर लिया पूरी लाइफ, वो कुछ भी कर सकता है। और मेरा मानना है ब्रेन के थ्रू ये जो डब्बा है ये इतनी पावरफुल चीज है, जैसे आपने बताया कि बल्ब से टाइल को तोड़ा जाना,
आप नॉन लिविंग थिंग्स को कमांड दे सकते हैं जिनमें जान नहीं है। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि आप 3 पेड़ ले लीजिए, एक से पॉजिटिव बात करिए, एक से नेगेटिव बात करिए, एक से कुछ ना बात करिए। विद इन 3 डेज पॉजिटिव जिससे बात करेंगे वो ग्रोथ करेगा, नेगेटिव बात करेंगे वो हरा हो जाएगा, ये तो मैं ट्राई करूंगा एक बार। हाँ, सूख जाएगा। और दूसरा पेड़ क्या होगा, वो ऐसा ही रहेगा। जब नॉन लिविंग थिंग्स मेरी बात मान सकती है तो इंसान की क्या विशात है, राइट। आप कहें तो एक चीज और दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे ये हमारे पास डाउजर है, जिसको आपने मूवीज में देखा होगा, पेंडुलम की तरह कि आप डाउजिंग भी करते हैं। हाँ, ये लामा फेरा का, बुद्धिस्ट जो लोग होते हैं लामाज का बहुत पावरफुल सिंबल है। इसको दोरजे बोलते हैं। अच्छा। सिंबल्स जैसे ओम का सिंबल होता है, इसी तरह बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। ये दोरजे है। इसको जैसे टीवी में दिखाते हैं किसी को हिप्नोसिस करने के लिए, क्योंकि मैं सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, सारा खेल ब्रेन का है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब इसका वेट हार्डली कहा जाए 200 ग्राम होगा, राइट। हाँ। क्या बगैर हाथ को मूव किए ये क्या मूव कर सकता है? नहीं। ये मूव करेगा, ये 2 ही कंडीशन में मूव करेगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अगर इससे पॉजिटिव आंसर देगा तो क्लॉकवाइज मूव करेगा, और नेगेटिव आंसर देगा तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, और पॉजिटिव करेगा तो क्लॉकवाइज, राइट। अब हम इससे पूछते हैं कि आप मुझसे कनेक्ट हो कैमरे के सामने, क्या मैं हाथ को मूव कर रहा हूं? नहीं। इसमें लगा कि जैसे कोई मोटर लगा हुआ है, राइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब इससे हम पूछते हैं क्या इस समय यहां पे 5 लोग बैठे हुए हैं? नो बोल रहा है। क्या यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं? क्यों, कैमरामैन हम आप 2 ही लोग हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या आलोक पांडे जी विदेश के रहने वाले हैं? क्या इनकी शादी हो गई है? क्या इनके 2 बच्चे हैं? क्या ये अभी कुंवारे हैं? गियर खुद बदल रहा ना। तो ये कैसे मतलब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी। सबसे बड़ी बात होती है कि हमें पहला तो बिलीव, हमें भरोसा होना चाहिए ये काम करता है, राइट। दूसरा क्या है कि हम इसको एनर्जी देते हैं। शकुनी मामा को जानते हैं? हाँ। ये कौन थे? महाभारत में कौरवों के जो है मामा। उनकी एक चीज बहुत फेमस थी, क्या चीज थी? वो पासे। पासे किस चीज के थे? पासे थे उनके फादर की बैकबोन के। वो हमेशा हाथ में ले रहते थे, उसको एनर्जी दिया करते थे, जो चाहते थे वही निकलता था। सेम इसके साथ में हम इसको एनर्जाइज करते हैं, चार्ज करते हैं, और ये हमारी कंट्रोलिंग। एक आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहते हैं दर्शकों को। हर घर में एक माला होती है, लोग जपते ही हैं। हाँ, आप कुछ ना करो, उस माला को लो, नीचे कोई तस्वीर रख दो भगवान की या कुछ भी, वो क्लॉकवाइज नाचेगा। अगर नीचे कुछ मुड़ा तुड़ा पेपर रख देंगे या कुछ गंदा रख देंगे, वो एंटी क्लॉकवाइज नाचेगा, वो भी नाचेगा। केवल मैं ही नहीं नचा सकता हूँ, आप सभी लोग नचा सकते हैं। आज ही ट्राई करिएगा। ट्राई गलत वर्ड बोल दिया, मेरे हिसाब से सबसे निगेटिव वर्ड का है ट्राई। करके देखिएगा सीधा। क्या ट्राई को आप ट्राई करेंगे? ट्राई पॉजिटिव वर्ड है या निगेटिव वर्ड है? ट्राई तो मतलब एक तरह का ऐसा वर्ड है ना कि करके देखेंगे, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक वाली बात हो जाती है। नहीं, करेंगे तो एक मतलब करना, कोशिश करना और करने में एक डिफरेंस है। अच्छा, तो कोशिश एक निगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव है? ट्राई तो करिए, ये पॉजिटिव है निगेटिव? नहीं, मेरे लिए तो नेगेटिव। अगर करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। ट्राई करना है बीच वाला रास्ता। हाँ, तो क्योंकि मोस्टली लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं, राइट। हाँ, कि नहीं हो रहा तब भी कोशिश करके देखिए। नहीं, हम कमांड ही देते, बेटा पढ़ाई ट्राई तो करो, साइकिलिंग के लिए ट्राई तो करो, पढ़ाई के लिए ट्राई तो करो, स्टेज पे बोलने के लिए ट्राई तो करो। लेकिन जो लोग ट्राई करते हैं वो कभी कुछ नहीं कर पाते। हम ब्रेन को बोल रहे हैं केवल प्रयास करने को, करने को नहीं बोल रहे हैं, प्रयास करने को। और दूसरे, हमारा ब्रेन जो बोलता है वो हमें दे देता है। जैसे हमारे सभी शब्दों पे ऊपर वाला क्या कहता है? एक वर्ड, तथास्तु। मतलब हम जो बोलते हैं वो ब्रह्मा की लकीर होती है। अब इसको क्या है, 99.99% लोग क्या कहते हैं? मेरे पास जॉब नहीं, मेरी बीवी मेरा ख्याल नहीं रखती, मेरे बच्चे मेरे बात नहीं मानते हैं। ऊपर वाले को ये नहीं पता ये आपके लिए सही है गलत है। आपकी तो शादी नहीं हुई है,
जब आप देखते होगे, आप बच्चे थे, छोटे थे, आप किसी चीज की जिद करते थे, माँ बाप दिला देते थे, राइट, कहते थे दे दो यार, दे दो, कौन कलेश करेगा, हाँ कलेश करे, चिल्ला रहा है दे दो। तो सेम ऊपर वाला भी कहता है, हमारा जो परम पिता परमेश्वर है, यूनिवर्स है, वो क्या कहता है हर बात पे इसको दे दो। उसको नहीं पता जो मांग रहा होगा अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात क्या है, बिलीफ सिस्टम। हम भरोसा नहीं करते हैं। जैसे आप जब घर में छोटे हो गए तो आपके फादर जो होंगे सुपर हीरो होंगे, राइट। आप कितने भाई बहन हो? 4 लोग। 4 हो। आप सबसे छोटे? सबसे छोटे। वेरी गुड। जब आप 3 साल के थे तो आपके फादर सुपर हीरो थे। 6 साल के हुए तो आपने देखा कि मेरे 3 भाई बहन और हैं, और तो आपने थोड़ा ये भी देखा कि फादर इसी में शेयरिंग होगी, राइट। तो आपने थोड़ा मांगना कम कर दिया। जब 10 साल के हुए, देखा कि फादर की सैलरी इतनी है, भैया की और बहन की पढ़ाई के इतने ज़्यादा, आपने फिर मांगना कम कर दिया। देन जब आप 18-22 साल के हुए तब आपने क्या किया, अब मैं फादर के लिए करूँगा। लेकिन क्या फादर ने आपको देना बंद किया? नहीं, कभी नहीं। आपने मांगना बंद कर देना। हमारा मानना है परमपिता परमेश्वर वो आप जो मांगो वो देता है, बशर्ते हम मांगते ही नहीं। हाँ, हमारी लिमिटेड हो गया है कि ये प्रभु ये करवा दो बस, फिर बाकी हम देख लेंगे। अब बस वो वाली वही चीज। अब ये बस जो ट्रक आ जाती है, हमने सोचा ही नहीं, मांगा ही नहीं। हाँ, सही है। और जैसे मैं उंगली पकड़ के चलना सिखाता हूँ, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को, जैसे मेरे पास कोई भी कॉल आता है या अपॉइंटमेंट आता है, सबसे पहले मैं वो कुछ बताने लगते हैं, मैं कहता हूँ चुप, बिल्कुल नहीं बताना। आपको क्या है कि अगर आप ही बता दोगे फिर मैं क्या बताऊंगा। सही बात है। पहले मैं पास्ट बताता हूँ, देन प्रेजेंट बताता हूँ। जब पास्ट और प्रेजेंट बता देंगे इसका मतलब डेटा वेरीफाई होगा, मुझे नॉलेज है कि नहीं, राइट। देन फ्यूचर बताऊंगा, अगर पास्ट प्रेजेंट पढ़ सकते हैं तो फ्यूचर। देन फ्यूचर तो बता दिया, सोल्यूशन किधर है भाई? सोल्यूशन पे जैसे हम चाय पीते हैं टेस्ट आता है, खाना खाते हैं एनर्जी आती है। अब उस सोल्यूशन पे काम क्या करना होता है? अब आप कहो कि सर ये कैसे होता है? जब हम पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर से आप पूछो आप क्या करोगे, क्या वो आपको एडमिट करेगा? कहेगा भैया इसको ले जाओ, तुम ही सब कर लो। उसके पास जो कुछ भी होता है अपनी सारी एक्सपर्टीज लगा देता है पेशेंट को रिकवर करने के लिए, बिल्कुल, राइट। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम रेकी हीलिंग भी जानते हैं, लामा फेरा भी जानते हैं, थीटा हीलिंग जानते हैं, एंजल्स को भी बुला लेते हैं, या कहा जाए क्रिएटर से भी बात कर लेते हैं, या पास्ट लाइफ रेग्रेशन, आपकी कितने बर्थ हुए, किस लाइफ का। जैसे एक मैं आपके साथ इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास एक केस आया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ये कॉमर्शियल वो पायलट रहे, एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन हुआ करते थे। देन उन्होंने रिजाइन कर दिया अपना वॉलंटरी, और उन्होंने इस समय इंटरनेशनल फ्लाइंग्स करते हैं, राइट। अब कैसे यूनिवर्स कनेक्ट कराता है, ये बात है 23 की, नहीं 24 की बात है। 24 की उनकी वाइफ मुझसे थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए आई। अब बात आई थर्ड आई एक्टिवेशन, आपके मन में आएगा यार थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। हमारी लाइफ 7 चक्रास पे डिपेंड करती है, हम इस पे बाद में बात करेंगे, नहीं तो उस मुद्दे से भटक जाएंगे। तो मुझे याद है 15 मई को 2024 को मुझसे थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए आई, किसी के माध्यम से आई, और ऑनलाइन ही हम सारा करते हैं। तो 15 डेज हुए थे। 1 जून को उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड को जाना था बैंकॉक, उनकी वाइफ को भी जाना था, उनके लिए तो सारी फ्री है फ्लाइट सारी। लेकिन बाई चांस क्या हुआ, टिकट्स अवेलेबल होने की वजह से, सीट्स अवेलेबल होने की वजह से वाइफ नहीं गई। इनके हस्बैंड गए तो इनकी जो क्रू मेंबर थी वो कोई फीमेल थी। और सबसे मजे की बात है, जो ये सर थे इनके फादर आर्मी में हुआ करते थे। जब ये 3 साल के थे उस समय उनके फादर ने पूरी बियर की बोतल पिला दी। तो वो घर में उनका बियर का डिस्पेंसर लगा है, उनकी वाइफ, उनकी 2 बेटियां पीती। हाँ, मतलब नशेड़ी नहीं है, हाँ, एडिक्ट नहीं है, ठीक है। तो इनको बियर का शौक था। तो हुआ क्या, जब ये लॉन्च में चाह रहे थे गुड नाइट बोलने, वो मैडम चली गई। तो ये उनके रूम में गए, नॉक किया, लेकिन डोर ओपन हुआ। मॉर्निंग में उठे तो देखा उनकी ड्यूटी उन्होंने चेंज कर दी। तो फ़ोन किया कि क्या हुआ मैडम, कोई डिस्कम्फर्ट? तो उन्होंने कहा सर ऐसा है कि आप मेरे रात में रूम में आए थे और मैं डर गई, मैंने कंप्लेन कर दिया। अरे आप कोई टैक्सी ड्राइवर तो है नहीं, ब्लैक लिस्ट होंगे। उनकी बेटी की नेक्स्ट ईयर अप्रैल में शादी इस बार हुई है। अभी जिसकी बेटी की शादी होनी हो, जो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, जिसके खर्चे इतना बड़ा पैकेज, खत्म हो जाएंगे। नौकरी बचेगी नहीं।
अब उन लोगों ने मतलब ये बात उन्होंने डिस्कस की, फिर 6 नवंबर को मुझे उन्होंने बताया सारा। तो मैंने जो भी मेरे पास एक्सपर्टीज थी मैंने चेक किया और मैंने कहा कि हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने उस पर काम करना शुरू किया, हीलिंग मॉडलिटी, कैंडल हीलिंग, क्रिस्टल ग्रेड, एंजल्स को बुलाना, सारी चीज़ें। 17 जून को वो लखनऊ आए मुझसे, होटल है हाँ हिल्टन में रुके। मैं 10 बजे उनके रूम में गया और 1 बजे बाहर आया। इन बिटवीन मैंने 3 सेशन किए उनके पास लाइफ के, रिकॉर्डेड सेशन है उनके। वो 3rd बर्थ में जो थे 16th सेंचुरी में थे और वो रोने लगे। हमने कहा क्या हुआ सर? कहते वो सामने खड़ी है। हमने कहा कौन खड़ा है? तो कहते वो गौरी खड़ी है और उसका हस्बैंड खड़ा है, बच्चे खड़े हैं, रो रहे हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं मैंने उनकी प्रॉपर्टी ले लिया और उनको पनिश किया। हमने कहा सही किया कि गलत? कहते नहीं गलत किया। तो वही वो इस नहीं सुनिए, तो बड़े मजे की बात है। तो कहते कि हमने कहा आप क्या नाम है? कहते मेरा नाम रंजीत सिंह है। हमने कहा क्या पहने हैं? पूरा एड्रेस बताया। हमने कहा उनसे फॉरगिवनेस किया, माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगी, अब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, समझ रहे हैं। माफ़ी मांगी, मैंने रंजीत सिंह के जयकारे कराए, उनको डबल प्रॉपर्टी वहीं पे गिफ्ट कराई। हमने उनसे पूछा क्या यहीं पे सारी चीज़ें सही हो गई, वापस ले आए या अभी कुछ बचा? कहते नहीं अभी बचा है। देन 5th जनरेशन उनकी हुई थी 12th सेंचुरी में। सेम लाइफ की उनकी मदर वाइफ वहाँ पे थी और कहा जाए कि जब मैंने देखा तो उनकी मदर की इतनी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट था कि वो ट्रीटमेंट नहीं करा सकते थे। मैंने उनका ट्रीटमेंट कराया। इस लाइफ में उनकी मदर को 1st स्टेज का कैंसर था, समझ रहे हैं। प्लस उनकी वाइफ के और उनके बीच में नहीं बनती थी। मैंने वहाँ पे फॉरगिवनेस खाए। उनकी वाइफ का कहना है सर उस सेशन के बाद उनकी लाइफ मतलब वो इतना ज़्यादा चेंज हो गए, उनकी मदर का कैंसर। वो जो लेडी थी गौरी तो उस लाइफ का नाम था, इस लाइफ का नहीं बताएंगे। भूतो न भविष्य तो, वो ना कभी दिखी थी ना दिखी और फाइल वहीं की वहीं दबी रह गई। क्यों? अब समझिए पास्ट लाइफ का केस था, वो 48 आवर्स के लिए आई थी उनकी लाइफ में, 48 आवर्स के लिए, और उसी में सारा उसने रहा था। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर होता है 1.25 लाख का जब कराता, कुत्ते को रोटी गाय को घास। तब तो ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। नहीं तब तक ब्लैकलिस्ट, भाई बीवी भी छोड़ देती, नौकरी भी चली जाती, बेटी की शादी थी, सारी चीजें, राइट। तो ये आपकी जिंदगी में शुरू कैसे हुआ? मतलब कहाँ से शुरू किया ये? मतलब ये कैसे ख्याल आया कि ये करना है? देखिए अगर कहा जाए 96 से, जब मैं 10th में था तब मैंने पाम रीडिंग एस्ट्रोलॉजी चालू कर दिया। और उसी समय मुझे आज भी याद है मैंने हिप्नोसिस भी चालू कर दिया विदाउट टीचर, बुक्स की सपोर्ट से रीडिंग की। उस समय DDLJ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसका एक सीन था, शाहरुख खान कहता है पलट पलट पलट, काजल पलट जाती है। मैं जब त्राटक करता था, त्राटक करने को होता है आप अपनी आंखों को बहुत ज़्यादा पावर दे देंगे, तो मैं किसी को भी कमांड देता तो पीछे चाहे बाल खुजलाने की चाहे किसी भी पर्पज से वो घूमता था। अच्छा। लेकिन मन में एक ख्याल आया हम ट्रांस लेवल, इसके लेवल्स होते हैं, डीप ट्रांस में चले जाएंगे, मेडिटेशन में चले जाएंगे और बाई चांस हम वापस नहीं आएंगे तो क्या होगा? डर। तो मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन पाम रीडिंग एस्ट्रोलॉजी चलता रहा बैक एंड में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब आदमी को तकलीफ होती है, बड़ी अच्छी बात निकल के आई। अगर देखा जाए मेरा बर्थ चार्ट में राहु लगन में बैठा है, जिसका थंब रूल ये है कि लगन का राहु, लोग कहते हैं मंगली अच्छा नहीं होता, मेरा मंगल लग्न में बैठा है राहु के साथ, डबल मंगली अंगारक योग, ठीक है। अगर है तो पति पत्नी में नहीं बनेगी। हाँ होता है कि मंगली है तो मंगली ही ढूंढो, और बड़ा आदमी क्रूर होगा। हमारे चेहरे से कहीं आपको लग रहा है मैं क्रूर हूँ? दूसरी बात, मेरी वाइफ की कुंडली में लगन में नीच का गुरु बैठा, मतलब वो नीचता करेगी, थंब रूल है। 2008 में शादी हुई और मुझे पता था लड़ाई होगी, लड़ाई चालू, ठीक है। और इवन दो बहुत कायदे से लड़ाई हुई और मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो हम लोग बाहर गए थे, वहाँ पे लड़ाई हो गई। फिर ये हो कि जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता हम लोग घूमने नहीं जाएंगे। 19 तक हम लोगों की लड़ाई चलती रही। इवन दो बीच में कई बार ऐसा हुआ कि मेरे भाई साहब घर में एडवोकेट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं कि घर ही में वकील है, कहीं जाने की नहीं, डिवोर्स ले लो, यहाँ तक बात आ गई। लेकिन मैंने जब 19 से प्रैक्टिस शुरू की लोगों पे, फिर अपने पे किया, आज मेरी लाइफ बिल्कुल आइडियल लाइफ है। बीवी के साथ बहुत अच्छी रिलेशन बॉन्डिंग, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे 2 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसकी एक चीज़ और नज़र आती है
कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। हमें वहाँ से सीखने के मिला कि मैंने बहुत पहले सुना था बड़े भाई साहब से कि मैंने अपनी वाइफ को बता दिया है कि जब तुम्हें कोई लड़ाई हो, कुछ भी बुरा बहन कहना हो, मुझसे डायरेक्ट मत बोलना, मैं वहाँ से हट जाऊँगा, जवाब ही नहीं दूंगा। तो मैंने वो समझ लिया, जब भी कुछ बोलती थी मैं कह देता था या तो अच्छा बोलो नहीं तो मैं बाहर जा रहा हूँ। ये कंटिन्यू चलता रहा है लगभग 12-14 साल। एक दिन तो रिलेशनशिप का मतलब मूल मंत्र है कि हाँ, कुछ बोले चुपचाप सुन लो, मजे की बात क्या है, एक दिन मैं माला जप रहा था, सुबह सुबह की बात है, वो वॉशरूम में कोई काम कर रही थी और उनका विविध भारती चालू हो गया। समझ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, नहीं पड़ता समय माला उठाई और चलने लगा। कहते आज बैठो। हमने कहा क्या हुआ? कहते आज तुम्हें सुनना पड़ेगा। उस दिन मुझे समझ में आया, अगर आपका पड़ोसी आपके घर के सामने डस्टबिन डाल के गया तो वो कूड़ा आप उसी के दर्जे पे डालने जाओगे, किसी और के दर्जे पे नहीं डालने जाओगे। उस दिन मैंने उनको पूरा सुना, उनका डस्टबिन खाली हो गया, वो रिलैक्स हो गई। तो उस दिन मुझे ये समझ में आया कि डस्टबिन खाली करना भी जरूरी है। अगर हम खाना खाते हैं वॉशरूम जाना जरूरी मन में है तो उसको क्लियर करना भी नहीं, वो भी जिससे उसी के मन में। आप गुस्सा मुझसे हो और गाली अपनी वाइफ को दो, क्या सही है? और लोग करते यही है। बॉस का गुस्सा घर पे, घर का गुस्सा बॉस पे या एम्प्लॉइज पे, पड़ोसी पे, क्योंकि उस पे निकाल नहीं सकते। सारा खेल क्या है, आपने जो पूछा मॉडलिटीज, जैसे मेरी एक फेसबुक की आईडी थी, विद इन 6 months 2.5 लाख फॉलोअर हुए। ऑर्गेनिक वे में चल रहा था, मिलियंस में व्यूज गए और वो चोरी हो गई, हैक हो गई। अरे अब क्या हुआ भाई, सिंपल सा चलती हुई दुकान चोरी हो जाए तो हम लोगों का यही है, ऑनलाइन ही सब कुछ है, प्लेटफॉर्म। तो ये हुआ कि हमने, ये हुआ क्यों, मुझे तब याद आया कि जनवरी 1st वीक में मेरी आईडी हैक हुई और 25 दिसंबर को मैंने अपनी रिस्ट वॉच अपने पड़ोसी को गिफ्ट कर दी। आज यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ रही है, रिस्ट वॉच हम जो पहनते हैं वो हमें सेलेक्ट करती है, ना किसी और को। रिस्ट वॉच कभी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। अगर देते हैं 1 रुपया ले लीजिए, ऐसे मत दीजिए। आपने चलता हुआ समय दे दिया। मैंने तो बहुतों को दी है, मतलब मेरा तो फेवरेट गिफ्ट है कि किसी को भी देना है वॉच दे दो। नहीं, आप वॉच गिफ्ट करिए, लेकिन अगर पहनी हुई वॉच चली गई, नहीं पहनी हुई तो नहीं, हाँ पहनी हुई नहीं देनी। प्लस लोग पुरानी गिफ्ट, बहुत सारी वॉचेस होती हैं जिसमें बंद पड़ी जाती है, आपका समय बंद चल रहा है, कभी कबाड़ में नहीं देनी है। एक और चीज़ बताने जाए, अगर आपके पास रिस्ट वॉच है, आप हटाना चाहते हैं, बहुत सारी है, फालतू की ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। आप किसी को दीजिए, 1 कॉइन ले लीजिए, एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। और जिस दिन से मैंने ये वॉच पहनी, ये दूसरी वॉच है, कहने में मैं ऑन प्लेटफॉर्म कहने जा रहा हूँ कि 1 साल पहले मैंने, पिछले साल लिया था, धनतेरस के पहले, मैंने साल भर बहुत सोना परचेज किया। बहुत कहने का मतलब जैसे मन में आता ना कि ये सब्जी लेने जा रहा था, सोना लेने जा रहा था, राइट। फिर मैंने इस साल ये दूसरी घड़ी ली। लेकिन कौन सी घड़ी पहननी चाहिए ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन से हमें सूट करेगी। ऐसे कोई नहीं घड़ी, काफ़ी रिसर्चेस होते हैं, उसका डायल कैसा होना चाहिए, चेन का कलर कैसा होना चाहिए, कि किस हाथ में पहनना चाहिए, सारी चीज़ें। उसके बाद अब बात आती है, जब आप एक जगह जाते हो, होता ना कि किसी रहस्य में जा रहे हो, एक पर्दा खुला है, अब इसके आगे क्या, अब इसके आगे क्या। फिर मेरा ये जर्नी चालू हो गई, हीलिंग मॉडलिटी, रेकी हीलिंग, लामा फेरा, थेटा, क्रिएटर से मिलना, थर्ड आई एक्टिवेशन होना, 7 चक्रास पे काम करना। तो इसमें जो एक आप जैसे प्रोसेस बता रहे हैं सारी चीजें, तो आजकल तो जैसे मतलब मैं बड़ा देखता हूँ सोशल मीडिया पे कि वो एआई से आप कुंडली दिखवा लीजिए, पूरा एग्जैक्ट बता देगी। बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं, जी। उसमें बड़ा आता रहता है कि मेरे बारे में बताइए, तो आपका अभी 2 साल पहले शादी हुई, ब्रेकअप हुआ था, अभी वो वापस आ जाएगी या दूसरी मिल जाएगी, इस तरह की बातें बहुत होती रहती है। तो इन चीजों पे मतलब क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये क्या है, मतलब ये चल रहा है आजकल? देखिए, 2 चीजें हैं, ये भी गलत नहीं है, बनाया तो इंसान नहीं है। लेकिन अगर एआई से हमें पता चल जाता है ये प्रॉब्लम है, और एआई से ये भी पता चल जाता है ये सलूशन भी है। ऑनलाइन पढ़ाई कोविड में चालू हुई, क्या स्कूल बंद हो गए? नहीं। हम वहाँ पे बात कर रहे हैं, इसमें आपको ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है, या हम वीडियो कॉलिंग पे ज़्यादा बात करते ज़्यादा एनर्जी होती है? सामने का एक सामने का होता है। तो ये कहा जाए कि एआई भी बनाया इंसान ने है, लेकिन जो फीलिंग की बात होगी, अभी कुछ देर पहले हम लोग फीलिंग की बात कर रहे थे कि होनी चाहिए, राइट। तो जो फीलिंग की बात है, जो हम आपकी मन स्थिति को पहचान पाएंगे, जो आपको कौन सा नब्ज देख के जो आपको दवाई देनी है, वो इंसान ही दे पाएगा, ना एआई दे पाएगा, ना एप्लीकेशन दे पाएगा। नहीं तो लेकिन इंसान के साथ एक समस्या ये भी है ना कि
जैसा आपने भी इस बात को माना कि डराने वाले ज्यादा हैं। हाँ, तो ये कैसे पहचाने कि ये आदमी हमें हील करेगा या ये आदमी हमें डराएगा? सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर चला था। हाँ। वहाँ का एक डिफेंस सिस्टम था S-400 जी। मैंने अपनी लाइफ में एक S-400 से भी ज़्यादा पावरफुल डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। मैं एक अफर्मेशन लिखता हूँ, ऑन प्लेटफॉर्म बताने जा रहा हूँ, और मेरे आप देखें मैंने बहुत सारे रजिस्टर लिखे हैं, हर एक महीने में एक रजिस्टर फुल कर देता हूँ। आप हमारी वर्बली बात हो रही है, हम कुछ भी बोल देंगे, कोई आपका विटनेस है? नहीं है। लेकिन मम्मी पापा ने क्या, बेटा लिखित में कुछ ना देना। हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कराते हैं, जो प्रैक्टिसेस कराते हैं, राइटिंग कराते हैं, ऐसा ना हो कि आदमी बात पकड़ फंस जाए। हाँ, फंस जाए, ये तो आपने बोला था, हुआ नहीं। तो हम क्या करते हैं, मैं एक लाइन लिखता हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स दैट आई हैव स्टार्टेड अट्रैक्टिंग रिच, हैप्पी, लाइक माई माइंडसेट क्लाइंट्स विद हैप्पी मनी। जिसमें क्या है, रिच आएंगे, पैसे वाले आएंगे, भिखारी नहीं आएगा, गरीब नहीं आएगा, राइट। हैप्पी आएंगे, खुश आएंगे, और मेरे माइंडसेट वाले आएंगे, लेबल वाले आएंगे, और हैप्पी मनी के साथ आएंगे। अब एक नया वर्ड निकल के हैप्पी मनी। हमने 4 चीजें बोली, तो मेरे पास कौन आता है? खुश आता है, जिसके पास पैसा होता है। हाँ, जो अपने मन से दे रहा है, मन से दे रहा है, राइट। हो गया, यहाँ ले लीजिए। इतनी देर हमने बात की, क्या हमारे कन्वर्सेशन में मैंने किसी को डराने की कोशिश की? नहीं। तो ये डिफरेंशिएट कैसे, एक आम आदमी जैसे मुझे कोई मिला, हाँ, मैंने उसको दांत दिखाया है, हाँ, कोई चीज बताया, तो उसमें मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं कि ये आदमी मुझे लूटेगा या ये आदमी मुझे सोल्यूशन देगा? देखिए, हम आपके प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं कि जब से मैंने इस पे काम करना शुरू किया, या कहा जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे चालू किया, या एफर्मेशन पे चालू किया, मैं अब ग्रहों को नहीं मानता हूँ। अच्छा एक बताइए, आप जब नॉर्मल हॉस्पिटल में जाते हैं, एक डॉक्टर बहुत लंबा लिख देता है, ये टेस्ट करा लाइए, राइट, यही तो होता है। लेकिन जब हम पेशेंट को आधा मुर्दा लेके जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? इमरजेंसी में डालता है, फटाफट इंजेक्शन लगाता है, पहले इंजेक्शन जिंदा करता है, बाद में बाकी काम, बाद में रिपोर्ट होंगी, उस समय नहीं कहता डायग्नोसिस लेके आओ। तो हम क्या करते हैं, अब इस रूम में बैठे हैं, हमें क्या पता किधर ईस्ट है किधर वेस्ट है। मतलब मुझे माफ करिएगा कि ये जैसे आज की डेट में न्यूमरोलॉजी है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वो न्यूमरोलॉजी बहुत चल रहा है। बताइए, आपकी कुंडली बना देंगे। मान लेते हैं कि लोगों के, हमारे आपके जमाने में लोगों ने नोट ही नहीं किया डेट ऑफ बर्थ। हाँ, होता है बहुत लोग। अब वहाँ पे न्यूमरोलॉजिस्ट फेल हो गया, एस्ट्रोलॉजर फेल हो गया, राइट। अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं। लेकिन इसको पता करने के लिए टैरो कार्ड होते हैं, डाउजर होता है, जैसा मैंने दिखाया, पाम रीडिंग होता है। आपने ये कर लिया। जैसे वास्तु की बात कही जाए, आज से 40 साल पहले क्या वास्तु नहीं था? था, बिल्कुल था। लेकिन अब इतना ज्यादा प्रमोशन, रील्स। एक मेरे पास क्लाइंट आया, सर वॉशरूम में हमारी टॉयलेट की सीट किस साइड में होनी चाहिए? मेरे मुंह से एक ही जवाब निकला, जब प्रेशर आता है तो दिशा नहीं देखी जाती है। सही बात है, राइट, एग्जैक्टली। ये चीजें मतलब लोग मतलब बहुत ज्यादा ही उसको एक थोड़ा सा एक स्वाप भी कह सकते हैं। आपको आजकल के टाइम पे लोगों को स्वाप भी बहुत करना है, घर बनवाना है तो मतलब पहले वास्तु दिखवा ले। आप ये देखो, आप मेरे पूरे चैनल को विजिट कर डालो, मोर देन 1000 केसेस मैंने खुद किए हैं और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स पढ़े हैं, राइट। मैंने आज तक किसी बंदे को स्टोन नहीं बताया, राइट। आखिर आप परेशान आ रहे हो, अच्छा एक बताइए, मैं एक स्टोन दे दूं जो 10 रुपए का है, वो आपको फायदा करेगा? नहीं करेगा। और एक 2 लाख का है, वो भी नहीं करेगा। स्टोन तो स्टोन ही है ना। नहीं करेगा। पूछे क्यों? 2 लाख लगा के लाए ना। तो आपकी एक मेंटलिटी हो गई, इतना पैसा लगा करेगा ये। आप परेशान हो, मैं आप पे एक्स्ट्रा बर्डन डालूं, किस चक्कर में? मेरा कुछ स्टोन बन जाए, बिक जाए, उसमें मुझे मिल जाए, राइट। पहला। दूसरी बात है कि हमने आपको बता दिया कि आपने क्या कहते हैं, व्रत कर लीजिए। एक दिन व्रत करोगे, उस दिन फल फ्रूट पे रहोगे, खाएंगे पूरा उस दिन। मेरा मानना है 9 ग्रह हमारे आसपास में रहते हैं, उनको आप सही कर लो तो क्या लाइफ में कुछ बचेगा? पूछे कैसे? सूर्य पिता का कारक, सुबह शाम पिता की सेवा करो, उसकी बात मानो, पैर छूओ, सूर्य मजबूत। माता चंद्रमा, माता की सेवा करो, उसकी बात मानो, चंद्रमा मजबूत है। वीनस पत्नी, पत्नी की तारीफ करो, उसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो, क्या खराब होगा?
बुद्ध बच्चों को अच्छे से प्यार करो, अच्छे से वो करो, सम्मान करो, क्या बुद्ध खराब होगा? गुरु जो अपने से बड़े हैं, टीचर हैं, कोई उनका सम्मान करो। राहु केतु ये आपके आसपास में जो स्वीपर वगैरह हैं इनको आप करो, क्या बुरा मानेंगे? नहीं मानेंगे। शनि जो आपके एम्प्लॉइज यहाँ पे डिपेंडेंसी है उनके अच्छा काम करें, खराब चीज को थोड़ा। कोई ऐसा कौन सा माई का लाल होगा ये करने के बाद आपको गाली देगा? कुल मिला के मतलब यही है कि आप अपना काम अच्छा करो, सारी चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। अच्छी चीज है। झगड़े की जड़ तो हम ही है ना, बिल्कुल प्रॉब्लम हम में ना। अगर हमारे थ्रू है तो मतलब हम तो कहीं। गालिब का एक शेर था, ता उम्र गुनाह करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। हम क्या करते हैं, कैमरामैन अच्छा नहीं लग रहा, इसको सुधार दें, आलोक जी सही नहीं है, मम्मी सही नहीं है, पड़ोसी सही नहीं। यार पहले खुद को तो सही करो। प्रॉब्लम एक उंगली उठाते चार अपनी तरफ उठती हैं। ये बचपन से सुनते है, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। हमें बोलने का तरीका नहीं आता है यार। ऐसे बोलो, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपको शीतल। किसकी औकात है आपको गाली दे देगा? हम आपसे प्यार कर रहे हैं, प्यार से बातें कर रहे हैं, आप क्या मुझे गाली आने लगो? लेकिन मैं आपको गाली दूंगा, चार गाली में। और एक चोर है, आप कभी पहाड़ पे गए? हाँ बिल्कुल, बहुत है। अकेले में गए? हाँ, तो शोर मचा होगा ना, तो आवाज कितनी बार वापस आती है? नहीं ये करके अच्छा, अमूमन क्या होता है, कितनी बार आवाज आती है? तीन चार बार। नहीं, ये आती है 10 बार। अच्छा, ये साइंटिफिक है। कहने का मतलब है, आप जब एक बीज बोते हो, पहले सीजन में पत्तियां निकलती हैं, अगले सीजन में थोड़ा फूल निकलते हैं, अगले सीजन में इतने फल निकलते हैं घर में खाएंगे, उसके अगले सीजन में हम अपने पड़ोसियों में, और अगले सीजन में हम मंडी पहुंचाते हैं। बीज एक था। यूनिवर्स का नियम है, आप एक दोगे मिनिमम 10 रिटर्न आएगा। आपके माध्यम से हम एक चीज और बताना चाहते हैं, अब आए हैं तो कुछ फायदा हो जाए लोगों को। सबसे ज्यादा हम जब कुछ लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, या नहीं 100 का नहीं 95 का दो, 80 का दो, बहुत वो है, राइट। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम पैसा कैसे अट्रैक्ट करें। हम पैसा जनरेट कराते हैं, हेल्थ, मतलब कुछ भी हो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, मतलब कुछ भी हो सोल्यूशन। इवन दो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, डिप्रेशन का, किडनी का, कैंसर का, सबका हुआ है ट्रीटमेंट, राइट। आप जब पैसा, आप महीने में कितने ट्रांजैक्शन करते होगे, परचेज कितने करते होगे? 100, 200, 300 कोई लिमिट नहीं। मान लेते हैं 200 करते हो पर ट्रांजैक्शन, केवल 5 रुपए ज्यादा दे दो, कितना ज्यादा दिया? 1000। क्या 1000 में आपकी जिंदगी खराब होगी? नहीं होगी। आप सब्जी वाले से वो बोला है 100, आप 105 दोगे तो उसके चेहरे पे क्या आएगा? खुशी आएगी, बाबूजी ज्यादा दे दिया। आप गारंटी है, करना शुरू कर दो, 1000 दोगे आप, गारंटी ब्लैंक पेपर पे लिख लो, स्टैम्प पे लिखवा लो, अगर 10,000 वापस ना आए, उससे ज्यादा मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऊपर वाला आपको मिनिमम 10x देता है, 10 गुना देता है, 100 गुना देता है, 1000 गुना देता है। इसका नहीं है तो खैर मैंने भी कभी कभी फील किया है कि भले ही कभी लगे आपको कि यार इसके लिए किया गलत हो गया, लेकिन एक बार कहीं ना कहीं से ऐसा आ जाता है कि लगता है कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसने नहीं तो यहाँ से आ गया। अब क्या है, लोगों को जैसे जीने का तरीका नहीं आता है। मैंने क्या बोला? लोगों को जीने का तरीका नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे आता है, राइट। हमने अपने आप को अफर्म किया, मुझे आता है जीने का तरीका। हमें रामायण में एक खास बात है। क्या खास बात है? पूरी रामायण की एक खास बात है, जीवन जीना सिखाती है रामायण। नहीं, वो तो है, उसका एक शब्द बताइए खास बात क्या है? कंप्लेन नहीं किया। रामचंद्र जी ने नहीं कहा पिताजी तुम्हारी गलती थी, तुम जानो। एक जीवन का एक सीता जी कोई कंप्लेन नहीं। इवन तो कुंभकर्ण भी मरने चला गया, उसने भाई को कंप्लेन नहीं किया। पूरी स्टोरी में किसी ने कंप्लेन नहीं किया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं और टोपी ट्रांसफर कर देते हैं, ये तो उसकी वजह से हुआ। कंप्लेन करना छोड़ दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। गलत भी हो तो आप स्वीकारें कि पंकज त्रिपाठी जी को जानते हैं? हाँ। पंकज त्रिपाठी की एक खास बात है, जिसको होता है उसको क्रेडिट दे देते हैं। भूल भुलैया में काम किया, बोला वो जो रोल था बुधाई बाबा से लेके आए थे, या मनोज वाजपेयी से। मतलब जितना क्रेडिट देंगे उतना आपको क्रेडिट मिलेगा, जितना जिम्मेदारी लेंगे। मोदी जी को देखिए, कुछ भी होता है ये हमारी जिम्मेदारी है। इलेक्शन जीते कहते हैं तो सब कार्यकर्ताओं का वो है, और जब होता नहीं इसमें हमारा वो है। हमें जितना जो देंगे उसका मिनिमम 10 गुना आएगा, 10x आएगा। गिविंग नेचर होना चाहिए। नहीं, आप जो बोगे वो काटोगे ना। आप अच्छा बोलोगे अच्छा आएगा,
और ये ब्रेन प्रोसेस, हम सुबह से शाम तक डर में जी रहे हैं। जीना 3 इडियट का सीन देखिए, या डर डर की जीगा फिर जीगा कम, और हुई है वही जो राम रच रखा को कर तक बढ़ावे सका। होना तो वही प्री डिसाइडेड। हम क्या करते हैं, सुबह से शाम तक केवल डर के जीते हैं। जब आप अलार्म लगा के टॉयलेट नहीं कर सकते हैं तो अगले 5 साल की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? आप आज को जियो ना। अच्छा एक चीज, सबसे बड़ी बात है, हर इंसान की लाइफ में EMI जाती है, इस महीने देता है अगले महीने की टेंशन करने लगता है, जबकि पता है हर इंसान को डिफॉल्टर नहीं होगा। एक बैकअप है दिमाग में कि ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी सोचता रहता है कि यार जानी है जानी। अच्छा ये बताइए, क्या परसों का खाना आज खा सकते हैं? नहीं खा सकते। अच्छा अगले सैटरडे का जो कपड़े पहनना चाहते हो आज पहन सकते हैं? अच्छा नहाने में कुछ नहीं, जो अगले संडे को नहाएंगे आज डबल नहा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं नहा सकते। जो कल दोपहर का लंच है वो अभी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कल की सांसें आज ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो EMI की टेंशन काहे ले रहे हो भाई? जब कुछ भी लाइफ में एक चीज बता दो हम एडवांस में कर लें, हम कुछ नहीं कर सकते, बस पैसे की टेंशन अभी हो जाए। आपने कंसीव किया, बच्चा 9 महीने बाद ही आएगा ना, आप निश्चिंत हो, उसमें नहीं कहता हूं 5 महीने पहले आ जाए। लेकिन EMI की टेंशन एक ऐसी होती है, आदमी इधर गई नहीं दूसरे की चालू हो गई। लेकिन एक ये भी होता है ना, ये लोग कहते हैं बड़ा, मतलब एक बहुत ही कॉमन डायलॉग है, कहना इजियर सेइंग देन डूइंग। कहना बहुत आसान है कि टेंशन मत लीजिए, हाँ। लेकिन जब करने पे आता है तो अपने आप वो नहीं प्रेशर आ जाता है चीजों। इसके लिए देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक प्रैक्टिस की चीज है। बंदर को देखा आपने? बंदर, मंकी की खास बात होती है, जब कुछ कपड़ा वपड़ा ले लेता है तो हम उससे लेने के लिए क्या करते हैं? उसको कुछ देते हैं। कुछ देते हैं। हमारे दिमाग को भी भटकाना आना चाहिए। हमने अभी फुल मून नो मून की बात की थी। जब पता है हर अमावस्या पे हमारा लफड़ा होता है, उस दिन क्या करेंगे? 2 दिन पहले से प्लान करेंगे, अब तो हम मस्ती करने जाएंगे, अब तो हम वहां जाएंगे। अगर गर्लफ्रेंड है तो उससे बात मत करो, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। नहीं बात करोगे तब भी तो 2 दिन बाद लड़ाई होगी कि बात नहीं करेंगे। नहीं, तब तक ग्रह सही हो जाएंगे। आप ये क्यों बोल रहे हो? ये भी तो फैक्ट है ना कि 2 दिन बात नहीं करेंगे। अरे उससे बोलो भाई यार मैं तेरे लिए तैयारी कर रहा था, वो बुकिंग करा रहा था। अच्छा भाई देखिए, आप मंकी सबको खुद के दिमाग को मंकी मानना, दूसरे को भी मानना है। आप कैसे, एक लॉलीपॉप होता है, अपने आप को उम्मीद का लॉलीपॉप, एक कहा जाए किसी चीज में एंगेज रखिए। 99% लोग क्या करते हैं? रील स्क्रॉल करते हैं। अब जैसे मैं अपने बेटे के बारे में बात बताऊं, मेरा बेटा 7th स्टैंडर्ड में है, 11 ईयर का है, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, क्लास में अच्छी पोजीशन है, फुटबॉलर है, रीजनल खेल रहा है। मेरा बेटे से अगर इंट्रोडक्शन पूछेंगे क्या बताएगा? 7th स्टैंडर्ड, केवी, फुटबॉलर, टैरो रीडर, पाम रीडर, मोटिवेशनल स्पीकर। अब मोटिवेशनल स्पीकर, और वो अपने लेक्चर्स, क्लास के लेक्चर 60 मिनट के खुद रिकॉर्ड करता है। अगर वो, मैं इसको, लोग कहें कि इस एज में टैरो सिखा दिया, यार वो नहीं सिखाते तो रील स्क्रॉल करता है। सही बात है। वो आज अपने ऑडियंस पे काम कर रहा है। बिल्कुल। मेरी बेटी अपने 3 गुना बड़े स्टूडेंट को लेक्चर दे रही है, क्लास में टॉप किया, कॉलेज में 4th नंबर, 3 गोल्ड मेडल घर में लेके आई। हाँ, नेशनल पे आप इन्वेस्ट करेंगे खुद को, वही निकल गया। मैंने उससे ही नहीं बोला मोबाइल मत छोड़ो, मोबाइल में क्या देखना ये बता दिया। एग्जैक्टली, मोबाइल का तो, या मोबाइल पे आपकी बात आ गई, आजकल तो यही हो गया, बहुत ज्यादा रील रील रील। नहीं, रील, हर लोग वायरल होने के चक्कर में क्या क्या परोस रहे हैं। बिल्कुल वही चीज है, वो फिल्टर। मैंने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं बताया ये स्टोन पहन लो या ये कर लो। आप सिर्फ अपने आप को अफर्म करना चालू कर दो। लाइफ 360 डिग्री पे सही हो सकती, गारंटी ब्लैक पेन पे लिखा ली है, बशर्ते हमें जीने का तरीका नहीं आता है। हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, चीजें अपने आप सही हो जाएगी। अगर यहाँ से आपको मान लेते हैं सीतापुर जाना है, क्या गोरखपुर का रोड पकड़ेंगे? नहीं। जब पता है सीतापुर जाना तो लाइफ में भी तो होना चाहिए। हाँ कि यार करना है तो यही करेंगे। नहीं करना है, सिंपल सा। आप सुबह उठे, कुछ नहीं, कुमार विश्वास जी को फॉलो करिए, चाहे पुराने वाले चाहे नए वाले, कंटेंट कभी गलत नहीं परोसा, राइट? इधर राम सीता बता रहे हैं, पीछे प्रेमिका को बताया, दोनों जरूरी हैं, राइट? कभी वल्गैरिटी की बात नहीं की। बिल्कुल। आपको देखना क्या है ये पहले, और एआई का जाना है, जो देखोगे वही परोसना चालू कर देगा। वही तुरंत यही होता है, एक रील आपने लाइक करी तो फिर वही 4 और आ जाएंगे। और दूसरे आते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय रखना मत भूलिए। होता क्या है, कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे भाग रहे, कान नहीं देखा। आपने यहाँ एम्प्लॉय रखा, पहले उससे पूछा वेरीफाई करो, आपको आगे कहीं नहीं आया। और आज हम आपको एक अगेन ब्रह्मास्त्र देना है, पर्सनल रिलेशन को सही करना है
तो जलेबी की तरफ मत बात करिए, कट टू कट यस नो में बात करिए। ये किसने किया? लेकिन जो टाइम आ गया है ना, हमने देखा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात लोगों को समझ नहीं आती है। एक बार अगर आपने बोल दिया तो फिर आप बुरे ही। आप खुद affirm कर रहे हैं, सर आप अभी यहाँ बैठेंगे? नहीं बैठूंगा। सर आप चाय लेंगे? नहीं लूंगा, मैं कॉफी लूंगा। इसमें मैंने क्या गलत बोला? और ज्यादा डिटेल में चाहिए, तुम बैठो सुनो, मैं जा रहा हूँ। अच्छा बताइए, आप दिन में बहुत बिजी हो और सीएम साहब के साथ मीटिंग लगी हो, आपकी गर्लफ्रेंड जो आपको दिलो जान से प्यारी है इस धरती पे सबसे ज्यादा नहीं, ये भी आपके एक अंदर कमी है, होनी चाहिए। देखिए गर्लफ्रेंड एक ऐसी टॉनिक है जो आपको जीने का वो देती है, कल कैसे हम गाली खाएं, कैसे मजबूत बने, राइट? वो काम मेरा कंपनी पूरा कर देती है। अब मान लेते हैं कि आपकी मीटिंग लगी सीएम साहब के साथ में और आपका जो सबसे करीबी इंसान है वो रुके, आप क्या कहोगे? अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको पता है, लेकिन लोग जो जलेबी की तरह बात करते हैं उनकी लाइफ में टाइम ही टाइम है। आप बिजी हो जाओ, इजी टू अवेलेबल मत हो, आप इजी टू अवेलेबल। अच्छा ये बताइए, आपके घर में कोई शादी फंक्शन हो, आपका एक बहुत करीबी दोस्त या रिश्तेदार 5 दिन पहले आ जाए, बर्तन भी मांज रहा, दरी भी बिछा रहा, और एक रिश्तेदार ऐसा है जो दूर का है, बड़ा सा गिफ्ट लाया, मर्सिडीज से उतरा और 5 मिनट देके चला गया, आप महीनों उसकी तारीफ करोगे, देखो कितना बड़ा इंसान 5 मिनट के लिए करनी उसकी चाहिए जो 5 दिन से बेचारा काम कर रहा है। इजी टू अवेलेबल है, तो बेइज्जती कराने ले वो खुद ही आ गया ना। जो काम करना चाहिए लेबर को वो खुद कर रहा है यार। ये तो है, इजी टू अवेलेबल नहीं होना है, पूछ कान नहीं करना है। अगर इतना होने के बावजूद भी अगर जैसे मेरी भी आदत है ना, कभी भी किसी ने फोन करा कि अच्छा ये काम करा दीजिए, तो मेरे बस का है कि मुझे लगता है कि चलो एक फोन पे हो जाए, मैंने कहा ठीक है वहाँ चला जाए, बात करा देना, हो जाएगा। आपको उसने नहीं कंसीडर किया, लेकिन उसको 5 दिन वेट कराइए, 2-2 घंटे वेट कराइए और फिर कहिए देखिए कितना टफ था, हो गया, आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। लेकिन आपने उसके 5 दिन को 5 मिनट में करा दिया, ये आपकी वो थी, लेकिन वो आपको नहीं मानेगा। हकीकत है, बताऊं मैं आपको, मेरे साथ हुआ है। लोगों ने कई एक आध बार नहीं, मैं इतना रहता भी नहीं, 1-2 बार मैंने पहुंच भी नहीं पाया, उसका भी कह सकते हैं। तो हुआ कि जैसे कवि सम्मेलन कर रहे हैं कि यार अतुल ऐसा कार्यक्रम है, तुम्हारे बिना तो नहीं हो पाएगा, तो अच्छा बताइए क्या करना है, ऐसा ये चीजें होनी है, तुमको भी आना है, तो ठीक है करवा देता हूँ। फोन किया, 2-3 नंबर भेजे कि इनसे बात कर लीजिए, बात हो गई है, हो जाएगा। उसके बाद मैं ही नहीं गया उसका सम्मेलन, मुझे ही नहीं पता। तो ये लाइफ में चलता रहता नहीं, तो चलता नहीं रहता, ये आपने पाला है। जैसे मैं आपको एक बहुत पर्सनल इंसिडेंट बता दूं, मेरी लाइफ में कोई था, कई साल हो गए, कुछ महीने पहले उसने बोला, कुछ ऐसी बात हो गई कि तुम मेरे लिए मर गए, मैं तुम्हारे लिए मर गई। अरे मुझे लगा जैसे 10वां तेरा ही हो गई, मैं रिलैक्स हो गया। मतलब जैसे होता ना कि आत्मा को मुक्ति मिल गई। आप यकीन करिए, जो पहले दर्द होता था वो दर्द खत्म हो गया। सारा खेल इसका है ना, तोते की जान, मतलब एक उसकी जान तोते में बसती थी ना, तोता आजाद, वो आजाद। हमने खुद अपने आप को गिरफ्तार किया है लोगों के जंजीरों में। इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसमें देखें, कोई पूजा नहीं काम करेगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है, पूजा तो हमने अब तक कोई ऐसा आपको उपाय बताया जिसमें आपको बहुत टफ हो? नहीं, बिल्कुल बस इजी टू गोइंग है, यूं चुटकी बजाते। दूसरी बात ये भी होती है ना, जैसे आपने कहा एक तरफ की गिविंग भी होना है। गिविंग आपको होना है, तो हम तो एक उसी प्रोस्पेक्टिव चले, चलो गिविंग है, जो जिसने मांगा दे दिया, ठीक है। जो लोग मुझे जानते हैं जी, और दूसरी तरफ ये भी है कि खुद को मतलब सिलेक्टिव भी करना है। नहीं, देखिए, जो लोग हमें जानते हैं वो लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं ऑन प्लेटफॉर्म बताना चाहता हूँ, ये लाइफ WWF है, ठीक है। दूसरा, हमारी क्लास का एक ही नियम होता है, कोई नियम नहीं। मेरे जो मॉर्निंग में पोस्ट जो होते हैं उसमें एक लाइन जाती है, होगा नहीं तो जाएगा कहाँ, इसके लिए ऑप्शन नहीं है। मुझे घर जाना है तो चाहे कर्फ्यू लगाओ, चाहे जो लगाओ, मुझे घर ही जाना है। अगर सोल्यूशन पे काम करना हो जाएगा। प्लस एक ही नियम एक जगह काम करता है, एक ही नियम हर जगह काम नहीं करता। जैसा पशु वैसा बंधन, जैसा पशु हो वैसा बंधन। हाथी को धागे से नहीं और चींटी को जंजीर से नहीं बांध सकते। तो सर, जैसे कि आपका परिचय जिससे मुझे मिला, एक हमारी मैम है, उन्होंने मुझे बताया, जब उन्होंने ये चीज मुझे बताई तब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि आपका एक पॉडकास्ट हम लोग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार वो गिर गई थी, तो उनको कुछ चोट वगैरह लग गई थी, तो आपने कॉल पर ही, फोन पर ही उनका वो चोट का तो दर्द था वो खत्म कर दिया जी। तो इसका मतलब क्या है? मतलब कोई जादू है या कोई मतलब
एक मेंटल स्टेट वाली बात है या फिर कुछ है एक्सरसाइज, ऐसा क्या है कि मतलब तुरंत उससे? देखिए लाइफ में जादू कुछ भी नहीं होता है। हाँ। अगर जादू है इसके पीछे साइंस है। हाँ। एक नॉलेज है। हाँ, एक है जो जादू हम देख नहीं पाते। हाँ। साइंस नहीं, वो भी एक ट्रिक है, वो भी इसके पीछे काम किया गया, राइट। हाँ। लेकिन ये चीज जो है वो तो आपने जो पूछा ये तो ऐसे बता पाना बड़ा वो है, लेकिन एक हम दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात बता देता है कि अमूमन क्या होता है, हमारी थोड़ी बहुत चोट लगती रहती है, कहीं कोहनी में लगी, कहीं पैर में लग गई है, और वो दर्द ऐसी होती है उस समय तो हमें लगता है कि जैसे जान निकल गई, और वो हम रगड़ते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन बन जाए, ठीक है। और साथ ही साथ में वो रगड़ने के बावजूद भी कम से कम 2-4 दिन दर्द रह जाती है, अगर लगा है तो। लेकिन ये प्राणिक हीलिंग का एक हिस्सा है जिसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको यहाँ पे लग गया कोहनी में, इमीडिएट आपको झाड़ना शुरू करना है। झाड़ना मतलब कि टच नहीं करना है, हाँ बस ऐसे झाड़ना, टच नहीं करना है, दूर से करना है, आधे इंच दूरी पे, इतनी दूरी से झाड़ते रहना, और विद इन मिनट 2 मिनट दर्द गायब हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मेरा एम्प्लॉय था, वो एक स्क्रू ड्राइवर को से टाइट कर रहा था, एक स्क्रू को, बाई चांस स्क्रू ड्राइवर स्लिप कर गया, वो उसकी उंगली पे आ गया, प्रेशर समझ सकते हैं, उंगली फाड़ दी। वो मेरे नया ही एम्प्लॉय था, उसने, मैंने बोला भी नहीं, उसने झाड़ना शुरू कर दिया। विद इन 2 मिनट्स उसका पेन चला गया, खून तो रुक ही जाना था, कोई बात ही नहीं है। तो ये प्राणिक हीलिंग का हिस्सा होता है कि आप ये करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जब भी कोई दर्द हो। मोस्टली लोग नहीं कर पाएंगे, क्यों? अगर पब्लिक प्लेस पे होगा वो झाड़ेंगे तो उनके ब्रेन में ये रहता है लोग क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन नहीं होगा। नहीं, कंसंट्रेशन तो छोड़िए, लोग क्या कहेंगे, खुद ही डाउट होगा, सेल्फ डाउट होगा तो अरे ये क्या कर रहे, झाड़ फूक में पड़े हो। ऑन प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि ये हिप्नोसिस का एक पार्ट है। इसमें होता क्या है कि हम ब्रेन को कमांड देते हैं। ये पेन क्या है ये कौन बताता है? ब्रेन बताता है। बंदर वाला हाल है। फॉर एग्जाम्पल वो जो टेक्निक यूज करते हैं वो तो ऐसे नहीं बता सकते हैं, लेकिन इमीडिएट होता है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। अगर आपके पैर में बहुत तेज दर्द हो रही हो, विद इन मिनट कैसे दूर कर सकते हैं बताइए? बहुत तेज दर्द हो रही है, कैसे दूर कर सकते हैं? उसको भी झाड़ के कर सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताइए? क्या है कोई तरीका? पहले मतलब मुझे तुम्हें तो अभी याद नहीं, लेकिन बचपन में पिताजी एक आसन बताया करते थे। वो छोड़िए, वो उसमें भी टाइम लग जाएगा। हाँ, उसमें भी थोड़ा 15-20 मिनट का समय। और कोई तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। अगर पैर में दर्द है, 2 कंटाप मारिए, खींच के। हाँ, ये दर्द ज्यादा होगा तो भूल जाएंगे, वो चला जाएगा, ये आ जाएगा। तो सिंपल सा है कि हम मन को, जैसे जो इंसान ऑन बेड पड़ा हो, चल नहीं सकता हो, और उसको पता चल जाए हॉस्पिटल में 16 फ्लोर पे हो, आग लग गई या भूकंप के झटके, सबसे तेज वही भागेगा। समझ रहे हैं? ब्रेन को नहीं पता। आपको एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। ब्रेन पेन एंड प्लेजर की थ्योरी पे काम करता है, देन ये फ्लाइट एंड फ्लाई की थ्योरी पे काम करता है। आप बहुत बीमार हो, हॉस्पिटल से दिखा के अकेले आ रहे हो, इतने कमजोर हो, इतने वीक हो, अगर कोई फूंक मार दे आप गिर पड़ोगे, राइट? दवाई लेके आ रहे हो, गली में अकेले हो, अचानक सामने बुलडॉग मिल जाए, आपके अंदर रोए खड़े होंगे, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, खूब तेज चिल्लाएंगे, या तो कुत्ता भागे या आप भागोगे। जबकि पहले क्या था, फूंक मार दे तो हम गिर जाएंगे, चलने की हिम्मत नहीं थी। हमारी ये जो ब्रेन है, हम इस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। ये सुपर पावर है। एक इंसान लाइफ में 10,000 नहीं कमा सकता है, कोई 10 लाख कमाता है, कोई 10 करोड़। हमारे मोदी जी वर्ल्ड पावर बने हैं। ब्रेन इसके पहले क्या कोई पीएम नहीं हुआ? भूतो ना भविष्य, तो भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भूतकाल में ऐसा कोई नहीं हुआ। केवल ब्रेन, डिसीजन पावर। हाँ, मेन डिसीजन पावर का ये कि आप डिसीजन नहीं आपके डिफाइन करते हैं। आप हमने मान लिया हम बीमार हैं। जब किसी का पैर टूटा हो, मैं आपको बताऊं, मैं छोटा था, मेरा पैर टूट गया था, ये थाई यूं हड्डी टूट के यूं हो गई थी, और यहाँ से प्लास्टर चढ़ा था, प्लास्टर कट गया। मैं पुराने लखनऊ में रहता था, बंदर बहुत आते थे, मैं खिसल के चलता था, जैसे छोटे बच्चे, मतलब रेंग के चलता था। एक दिन क्या हुआ, उस समय आंगन बड़ा होता था, घर में कोई नहीं था, मैं आंगन में था, और ये होता था कोई उठा के मुझे ले जाएगा। अचानक बंदर आ गए, मैं इतनी तेज भागा जैसे मूवीज में दिखाते हैं। तो सारा खेल इस ब्रेन का है। आप इसको क्या कमांड देते हो? आप बोलोगे मैं बीमार हूं, बीमार हो जाओगे। आप बोलोगे मैं पहलवान हूं,
इवन दो मेंटल एक्सरसाइज करा के हम मसल्स बना सकते हैं। आप आंखें बंद कर लो, आपको कमांड दिया जाएगा, आप जैसा जिम में जाके एक्सरसाइज करते हो, आपकी सांसें जैसे फूलती हैं वैसा आप कर सकते हो। इवन दो ग्लूकोमा का, कैंसर का, किडनी का, या ऐसा कोई, इवन दो डीएनए तक चेंज हो जाता है। मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। साइकिक सर्जरी होती है, मतलब बहुत सारे ऐसे टर्म्स ऐसे हैं। ब्रेन के ऊपर हजारों किताबें लिखी गई हैं। मतलब ये बेसिकली एक तरीके से विज्ञान ही है, इसका मतलब प्योर साइंस है, तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है। तंत्र मंत्र वाला कोई काम जो टोटका देते हैं, यूं लेके यंत्र देते हैं, तो क्लाइंट के मन में आता है इन्होंने दिया तो हो जाएगा, और मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा। तो वो मन में आ जाता है तो हो जाता है। कभी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, यंत्र नहीं काम करते, यंत्रों के पीछे इंटेंशन होता है, वो भी काम करते हैं। लेकिन आप एक गली के नुक्कड़ से डॉक्टर से दवाई लेके आओ और एक वेदांता चले आओ, दोनों में अंतर है। वहां आपका जो सेवा होगी और जो वहां पर ड्रेस कोड होगा, सारी चीजें होंगी, डॉक्टर्स की डिग्री, जो डॉक्टर, कोई भी इंसान एक्सपीरियंस नहीं होता। कोई आए आपसे कहते मैं पहली बार आज फ्लाइट को उड़ाने जा रहा हूँ, क्या आप बैठोगे? डॉक्टर जो बोले मैं आज पहले, आप मेरे क्लाइंट हो, मैं सर्जरी करने जा रहा हूँ, आप वहीं मर जाओगे। राइट? सारा खेल ब्रेन को है, ये कमांड क्या दे। डॉक्टर क्या होता है, अरे यार ऐसा तो मैं हजारों बार कर चुका हूं, पेशेंट वहीं सही है, उसको पता है कि तो कर लेगा, करता रहता है। चुटकी बजाने का खेल है। वो कहे सर थोड़ा आज मैंने पहले क्लाइंट हुआ तो ऑपरेशन थिएटर में दम घुट जाएगा। एक मेंटल स्टेट है कि सारा खेल ब्रेन का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये जैसे ये भी होता है कि उनके ऊपर भूत प्रेत आ गए, हाँ, या चीजें हो जाती है, तो इनका भी मतलब सिर्फ केवल कनेक्शन विज्ञान या मेंटल स्टेट टोटल देखिए, सोल चैनलिंग इसको बोलते हैं। सोल्स को बुलाया जाता है, हम बुलाते हैं, हमने बुलाने का मतलब क्या, मतलब सच में कोई भूत प्रेत आ गया सामने वाले के अंदर, उसको निकाल। देखिए भूत प्रेत और सोल एक ही चीज होती है। हाँ, मतलब अगर आत्मा बुरी हो गई तो भूत प्रेत हो गया, पॉजिटिव है तो एंजल्स हो जाते हैं। राइट? ये आते हैं, मैंने बुलाया है, इसकी एक विद्या है, कैसे बुलाया जाता है, कैसे उनको सेटिस्फाइड किया जाता है। जैसे इसको फैमिली कंसोलेशन बोलते हैं, जैसे एक पैटर्न बन जाता है। किसी की लाइफ में क्या हुआ, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में मैरिजेस नहीं चलती हैं, शादी हुई टूट गई, फिर उनके बच्चा कैसे हो गया, बच्चा की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम, वो उनका एक पैटर्न बन जाता है। एक फैमिली कंसलेशन, किस सोल को कौन सी बात बुरी लग गई, हम सारे सोल्स को। और एक चीज है, ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ये सारी ऑन रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। हमने जितने भी पास्ट लाइफ के किए हैं सारे रिकॉर्डेड हैं। किसी के ब्रेन को एक्सेस कर लेना, सारे ब्रेन जैसे वाईफाई का कनेक्शन चलता है, सारी भी के वेव्स हमसे कनेक्टेड रहती हैं। हम किसी को एक्सेस कर सकते हैं, सबको एक साथ कनेक्ट। आप किसी के ब्रेन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपके माध्यम से एक और बता देते हैं, मान लेते हैं आपका कोई इंसान पैसा नहीं दे रहा है, बहुत लोग हैं आप अप्लाई करिएगा। आप जब सोने के पहले एक गिलास ठंडा पानी लीजिए, मतलब जैसा नॉर्मल लेते हैं, और उसको देखिए, अफर्म करिए कि, और बोलिए जब मेरी ब्रेन की वेव्स उस इंसान की ब्रेव मैच करें, फ्रीक्वेंसी मैच करें। सारा खेल फ्रीक्वेंसी का, जैसे आपका रेडियो तो बताइए, बहुत पैसा डूबा मार्केट में। आप क्या करिए, उस पहले तो बिलीव होना चाहिए। राइट? सबसे पहले बिलीव। राइट? आपने क्या किया, पानी का ग्लास लिया, देखा उसके अंदर, और ये बोला कि जब मेरी ब्रेन की वेव्स उसकी ब्रेन की वेव से मैच करें, फ्रीक्वेंसी मैच करें, तब मुझे जगा देना। राइट? आप देखोगे रात में 2:30 लमसम 2 से लेके 3:30 के बीच में आप जग जाओगे, आंख खुल जाएगी, अपने आप खुल जाएगी। राइट? आप उठें, आपने आंखें बंद करके ही बैठेंगे। राइट? और उस इंसान का चेहरा याद करिए और उसको बोलिए कि जब तक तुम मेरा पैसा नहीं दोगे तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम परेशान हो गए। तुलसी बाबा लिख गए हैं, करत कर अभ्यास जड़मत हो सुजान। एक एक बूंद पानी डालिए, गड्ढा हो जाता है, लेकिन 1000 लीटर पानी या 10,000 लीटर पानी गिरा देंगे, गड्ढा नहीं होने वाला है। आप तब तक बोलते रहिए, आप देखेंगे एक वक्त आएगा वो बंदा आपको पैसा घर दे के जाएगा, गारंटी। लेकिन पेशेंट कौन है? आप हो ना, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। आपने एक बार कर लिया और मन में क्या है, चलो एक बार करके देखा जाए, नहीं, बिलीव। राइट? नहीं, इसमें मैंने ये भी देखा है कि लोग मतलब उसमें अफेंड होने वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें लोग थोड़ा इसमें भी खेल जाते हैं कि बिलीव होगा तो होगा, अगर नहीं हुआ तो अरे आपको बिलीव भी नहीं तो कैसे होगा। ये चीज भी थोड़ा सा लोगों के मन में रहती है। अच्छा, एक बताइए, आपके पास एक ही ऑप्शन है,
सांसें लेना, क्या छोड़ दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़। आपके पास घर में दाल रोटी चल रही है, इसलिए उस पैसे को छोड़े हो। अगर उसी के सहारे बैठे होते, हाँ, तो कुछ ना कुछ तो आपको जरूरत क्या है, पहले इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? आपको अगर जरूरत होगी तो आप करोगे। ये हम पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? जरूरत है एक दूसरे की, राइट? अगर नहीं जरूरत होती, आपको हमसे मतलब नहीं, हमें आपसे मतलब नहीं, राइट? तो हमारी भूख कितनी है, प्रयास उतना ही होगा। जितनी आपकी भूख, प्रयास उतना। हाँ, प्रयास करेंगे, रात में ये भी करिए, दिन में एक बार कॉल भी करिए। सारा खेल किस वजह से आ जाए, सारा खेल इंटेंशन का है। आप ये देखिए, आपकी बहन है, इंटेंशन चेंज, मदर है, इंटेंशन चेंज, फादर है, इंटेंशन चेंज, गर्लफ्रेंड है, इंटेंशन चेंज, बॉस है, इंटेंशन। इंसान ही तो है, मेल और फीमेल। लेकिन हाँ, सारा खेल आप इंटेंशन क्या डाल रहे हो, आप किस शिद्दत से। आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपने 10th किया? हाँ। जब आप यंग रहे होंगे, अभी भी यंग तो आप जब लड़कों के बीच में खड़े होते होंगे, उधर से लड़कियों का ग्रुप छूटता होगा, तो उसमें से बोलता होगा कोई, देखो देखो तुम्हें देख रही, राइट? और बाई चांस उसने पलट के देख लिया, तो आपका मन में आया, उसने देखा, उधर उसकी लड़कियों ने, उसकी सहेलियों ने बोला देखो पलट के वो देखा, राइट? ना आप इतने अच्छे कि शाहरुख खान, ना वो माधुरी दीक्षित, लेकिन दोनों के बीच में मैसेजिंग चालू हो गई, वेव्स, और कई बार वो शादी तक घटना घट जाती है, हो जाती है। केवल ब्रेन की वेव्स, था कुछ नहीं, ना उसने देखा ना आपने देखा, केवल एक मैसेजिंग हो रही है। मैसेजिंग हुई, उधर से मैसेजिंग हुई, और दोनों पलटे तो फिर वो एक हो गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। एक कहावत है, रोते आए मरने खबर लेके आए। हम जैसा अफर्म करते हैं वैसा हो जाता है। ऊपर वाला हर बात में क्या कहता है? तथास्तु। इसको नहीं भूलना चाहिए। हमें क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ये हमें क्लियर कट पता होना चाहिए। मतलब एक ये भी है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में लेकर के, तो नेगेटिव थिंकिंग ना रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। ये सब पता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन करता कौन है ये? इसके लिए मैं एक और एडॉप्ट करना बहुत बड़ा काम नहीं, इसके लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास जैसे मोस्टली क्लाइंट आते हैं, यही 40-45 साल के हैं या उससे ज़्यादा भी हैं। उनसे मैं पूछता हूँ आपकी एज क्या है, तो कहते हैं 45 साल 50 साल। हम ये कहते हैं कि आपकी 50 साल या 45 साल की जो आदत है, क्या 45 दिन या 50 दिन में जाएगी? नहीं जाएगी। मिनिमम 90 डेज में तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या सही थे क्या गलत थे। और जब आप एक उसमें चले जाते हो, आदत बन जाती है। हाँ, जब आप डेली लाइफ में उसको अडॉप्ट आपने देखा, आपका मुंह इतना बड़ा होता है, उसमें बाइट जाती इतनी बड़ी, जबान के लिए बड़ा, बहुत बड़ा कवर होता है, राइट? लेकिन एक बाल आ जाए इतना बड़ा, एक कंकड़ है, तुरंत स्कैन कर लेता है। जब हमें जबान स्कैन कर लेती है, हमारा ब्रेन क्यों नहीं स्कैन करता है हमें क्या बोलना है? सारा खेल देखिए, मोदी जी पुलवामा वाला हुआ, कोई भी नहीं, उन्होंने सख्त से सख्त काम किया जाएगा। अभी दिल्ली वाला कहा कि सख्त से सख्त, लेकिन उन्होंने कुछ भी बड़बोलपन नहीं किया। जो होगा दिख जाएगा खुद ही। उन्होंने केवल एक्शन लिया। जनता क्या है, पुतला फूंको, विपक्ष क्या है, ये कर दो वो कर दो। लेकिन हमें क्या बोलना, कब बोलना, ये हमें आना चाहिए। आज ट्रंप जी को पूरा वर्ल्ड देख रहा है, मोदी जी को पूरा वर्ल्ड देख रहा है। ट्रंप ने टैरिफ पे ये वो कर दिया, आज वो बैकफुट जा रहे हैं। और मोदी जी ने जो बोला उस पे स्टैंड है। आज आपके रूस के प्रधानमंत्री जी हैं, पुतिन जी है, और कितना क्लियर कट मैसेज दिया, कम बोलो सही बोलो। हम लोग बोलते ज्यादा हैं, बस गलत बोलते हैं, इस पे करेक्ट करना है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कराते हैं, ये किसकी क्लासेस कराते हैं, एनर्जीज देते हैं। जैसे हम फीस नहीं लेते हैं। एनर्जी की मतलब ये क्लासेस क्या है, फ्री है या मतलब नहीं? देखिए दो चीजें हैं। भंडारे का प्रसाद चल रहा है, आप जाओगे लेने? हाँ, एक इंटरेस्ट नहीं होता है लोगों को कि गए तो भी भंडारे का प्रसाद आदमी नहीं जाता है, लेकिन ताज में खाना खाने जाता है। क्यों? हमें इंटरेस्ट है। दूसरी बात है, फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल फ्री तो इंटरेस्ट नहीं भी कम कर देते तो आपको जैसा बोलो वैसा मिलेगा, सब फ्री वाले मिलेंगे। प्लस एक चीज, हमारी भी फैमिली है। दूसरी बात क्या है, हम क्या देते हैं, हम कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, हम एनर्जीज देते हैं। जैसे कल ही टेस्टिमोनियल आया था मेरे लिए कि सर आपसे बात करके हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने बात नहीं की, एनर्जीज दी। यहाँ पे हम बात किसके कर, एनर्जीज। क्वांटम साइंस कहती है ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। हम प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, हम एनर्जीज दे रहे हैं। तो हमारा जो फीस होती है उसको फीस नहीं बोलते, एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं। हमने एनर्जी एक्सचेंज की, आपने पैसे के रूप में दी या किसी और के रूप में दी, हमने आपको अपनी एनर्जीज दी। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो,
कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो। ये तो मतलब अगर एक सात्विक तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को सेटल करके चलना है तो आपके साथ एक बार ज्वाइन करके प्रयास आप कर सकते हैं, अगर आप करना। देखिए दो तीन चीजें हैं। एक तो प्रयास सबसे नेगेटिव वर्ड है अगेन, ठीक है। वही मैं बोलने जा रहा हूं। दूसरा एक चीज और है कि ये समझ लीजिए कि आपको जब सही होना, बड़ी बात बोल रहा हूँ, हो सकता है लोगों को बुरा लगे, मैंने जो डिफेंस सिस्टम लगाया, आप मेरे रडार में तभी आएंगे जब आपको सुधारना होगा। अदरवाइज क्या है, दूर देखे। और सभी को सुधरने का हक भी नहीं होता, कर्मा का थ्योरी होती है। जिसको सुधरना होगा वो इधर आएगा, जिसको नहीं सुधरना होगा वो वहीं रह जाएगा। अगर हम कहें कि हर चीज की गारंटी मुझे 1-1 करोड़ घंटे पे मुझे लोग हैक कर ले जाएं, उठा ले जाएं, सही बात है, गारंटी तो किसी नहीं, गारंटी है जी। पेशेंट को काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, एक आपको सिस्टम में रहना पड़ेगा, राइट, जिसमें हम न तंत्र पे बात करते हैं, न मंत्र पे बात करते हैं, न किसी टोने टोटके की बात करते हैं, प्योर साइंस पे बात करते हैं। सारा खेल क्या है, हमारा सोचने का तरीका क्या है, हमारा अफर्मेशन का तरीका क्या है, हमारा राइटिंग का तरीका क्या है, हमारा बैठने का। जैसे स्वर विज्ञान की बात करें, स्वर विज्ञान से आप अपनी लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मतलब बीमारी, सांसों पे तो ध्यान चले, स्वर विज्ञान मतलब सांसों पे। अगर हमें सांसें लेने का तरीका आ गया, अच्छा चीज है, आदमी सक्सेस कब होता है, जब उसको बैठने का, बात करने का तरीका आता है। डेकोरम बोलते हैं ना, टेबल का उसको डेकोरम नहीं है, उसकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। हमें सांसों की ग्रूमिंग नहीं है। कोई जल्द जल्द ले रहा है, कोई धीरे धीरे ले रहा है, कोई कैसे कर रहा है। मतलब हम जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं होने वाली। ये हम पे डिपेंड करता है, हम लाइफ को कैसा डायरेक्ट करें। पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, बिल्कुल, तो उसके बाद ही। और एक चोर है, आज की डेट में आप उठा लीजिए कोई भी ऐसा, चाहे शाहरुख की बात करें, चाहे अनुपम खेर की बात करें, चाहे जिसकी बात करें, हर एक की लाइफ में एक लाइफ कोच है, एक मेंटोर है, एक टॉर्च दिखाने वाला है। बिल्कुल है। जैसे मुझसे कई लोग बोलते हैं कि डिजिटल का काम आप खुद नहीं करना। मेरा कहना होता है सबका काम मैं कर लूंगा, मेरा काम कौन करेगा? खुद सारे काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो अगर आप लकी हो, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा कोच है, नहीं तो मैं नहीं, कोई भी होना चाहिए, कोई भी हो जो आपको सही गाइडेंस दे, सही गाइडेंस दे। लेकिन डराने वालों को पास में चाहिए। जो डराने का काम है वो गलत काम है, वो आपको गलत ट्रैक पे ले जा रहा है। वो सिर्फ आपको वहीं फंसा के रखेगा जहां चौराहे पे नींबू मिर्ची नहीं काटना, ठीक है। किसी ताबीज को नहीं पहनना, ठीक है, किसी स्टोन को नहीं पहनना। हम ये नहीं कहेंगे वास्तु मत करिए, लेकिन वास्तु देख के टॉयलेट मत करिए, ठीक है। प्रेशर को रिलीज करिए, मतलब वो देखते ना 3 इडियट में देखा, प्रेशर कुकर मत बनो भाई। सही बात है। आपको जीने का तरीका आना चाहिए। जितना चीजों को खुले तरीकों से लोगे, खुले हाथों से, उतना ज्यादा अच्छे से चलेगा। जब नए हम ड्राइविंग सीखते हैं, हैंडल को या स्टीयरिंग को बहुत टाइट पकड़ते हैं, और जब एक्सपर्ट हो जाते हैं हैंडल छोड़ के चलाते हैं। यही होता है ना, बिल्कुल ऐसे लाइट, चाहे जिधर चला जाए। तो लाइफ ऐसे ही है, जितनी स्पीड में चलेंगे उतना लाइट करना पड़ेगा, और जितनी स्लो कर लेंगे, आप 5 की स्पीड से गाड़ी चलाइए टाइट, और 140 के चलाइए तो लाइट, कोई वही नहीं। बहुत सही बात कही आपने। तो आज हमारे साथ सर थे, आप सबने सुना, बहुत सारी बातें हम लोगों के बीच में हुई। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा जरूर बताएं, और सर से जो लोग जुड़ना चाहते हैं उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सर की आईडी, सर का नंबर, सारी चीजें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम के जरिए हमें बहुत सारी चीजें ज्योतिष के बारे में या विज्ञान के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।